Today we have Bindas Banjare, aka To Be Explored. What was the inspiration behind this adventure? एक सुबह मैसेज आया था, तो एक बच्चे का मैसेज आया था, वो रो रहा था और वो रो रहा था और वो रो के है ना ऐसे कर रहा था, इंडिया के मैप पे जाके लद्दाख वाला वो साइन दिखा रहा था। हमारा नुकसान भी हुआ था और You booked the wrong flight. रॉन्ग। सो सेम डेट्स बट नेक्स्ट मंथ हम लोगों को एक बंदा मिल गया था काजा में। वो अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा था और सिस्टर के साथ ट्रैवल कर रहा था। वो बंदा हमारी वजह से उसने भाई प्लान चेंज किए कि कब जाना, उसको क्रॉस कराना हमारे लिए चैलेंज था। आपको डर लगेगा जब आप वो बोलते हैं ना 4 इंच या 6 इंच के रास्ते पे हो, जिमनी ऐसे ही क्रॉस लगी हुई है, इधर खाई है और हम गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं, तो मेरे को मेरा टेंशन नहीं है, मेरे को उसका टेंशन है कि वो पीछे वाला निकाल लेगा। ये लोगों ने बीच में चाय पी ली है और फिर मैंने इनको कॉल किया है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम सुबह का नाश्ता और चाय साथ में रुक के करेंगे, मिल के करेंगे। अब मैं 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, मेरे को भूख लग रही है। ये भाई साहब ने फ़ोन उठाया, भाई साहब बोलते हैं आप पी लो। उसके आगे कुछ नहीं, आप पी लो। खत्म, आप पी लो। बोलने के बाद 5 मिनट के बाद एक कॉल भैया भैया गाड़ी पंचर हो गया है। दैट डे वॉज वेरी डिफरेंट इन माई लाइफ। और मेरे को एक फ़ोन आता है, वो अपने घर का इंसान है, पीछे से एक इंसान हाथ जोड़ के ऐसा बोल रहा है लिफ्ट, और वो इंसान सुन लेता है। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम किसी को आगे छोड़े, क्योंकि हमारी गाड़ी पूरी पैक है। उस फ़ोन में से वो रिप्लाई आता है, अगर तू इनको नहीं छोड़ेगा दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। हमको लगा आंटी बोलेगी आधे घंटे बाद छोड़ दो। जैसे ही विंडो डाउन, बीड़ी बाहर आंटी की, सीधा बीड़ी मुंह पे लगा के, आंटी बेटा एक बीड़ी पी लूं, और लगा दी है, बेटा एक बीड़ी पी लूं। तो अब ये आंटी बात कर रही है कि मैं झाड़ फूक के लिए जा रही हूँ। अब हाँ, झाड़ फूक मतलब काला जादू। A very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to Be Continued podcast channel. And on the panel today we have Bindas Banjare, aka To Be Explored. And we have with us विशाल, भैया निशांत, संगम, आकाश, पाब्लो, संगम का नहीं पड़ा है यार, कुछ संगम का नाम ढूंढना पड़ेगा। ऑक्सीजन कम। बदक। क्या है? we are here today to discuss एक very good and amazing adventure, पुणे to स्पीति। मगर उसके पहले I would like to know कि To Be Explored है क्या और बिंदास बंजारे है क्या, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मिल जाए अपने ऑडियंस को। तो टू बी एक्सप्लोर्ड इज़ अ ट्रैवल पेज बेसिकली, और हमारी जितनी भी ट्रैवल स्टोरीज़ हैं विच वी डिस्कवर राइट नाउ इन इंडिया ओनली। तो अभी इंडिया से बाहर गए नहीं हैं, बट इंडिया में जितनी भी हम चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं वो चीज़ हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऑडियंस को। क्यों नहीं गए इंडिया से बाहर? गए हैं बट वो वाला इतना तो एक्सप्लोर नहीं किया है। हाँ गए तो हैं। भूटान गए? अरे हाँ यार, भूटान जाके आए हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ भूटान, यार भूटान इज इंटरनल पार्ट ऑफ, बोलूँगा तो झगड़े हो जाएंगे, बट इंडिया का ही पार्ट है यार, क्योंकि उधर क्या है, हमारा आर्मी और हमारे जितने लोग हैं यार, जितने लोग बात करने वाले हैं, तो दे स्पीक हिंदी एंड करेंसी भी चलती है हमारी वहाँ। करेंसी इज इक्वल एंड करेंसी हमारी एक्सेप्ट करते हैं। मतलब हम फुटसोलिंग की बात करें तो वो तो पूरा मेरे ख्याल से इंडियन करेंसी ही ले रहे हैं। तो फुटसोलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ भूटान। तो ट्रैवल पेज मैंने ये 1 साल पहले सोचा था कि 4 लोगों को लेके, मैं, आकाश, संगम और गायत्री, उसके बाद लोग बढ़ते गए। यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट एंड निशांत इज नाउ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस बिंदास बंजारे। बिंदास बंजारे। तो बिंदास बंजारे जब से गायत्री नहीं आना शुरू हुई है तब से ये बंजारे वाला फीलिंग आ गया, क्योंकि यार हम लोग कहीं पे भी निकल पड़ते हैं बिना सोचे समझे चले जाते हैं। एक रील आपको कहाँ पहुँचा सकती है? हाँ स्पीति। और ये एक रील वाले जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो एक रात को रील भेजते हैं और सुबह हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि निकल रहे हैं। भूलने लगे हो लगता है पहाड़ों में तुम। सुबह भेजी थी, दोपहर को टिकट बुक हो गई थी भाई। हाँ मतलब वही मैं बोलना चाहता हूँ, पर क्या लोगों को इतना चाहिए, 24 घंटे से पहले हो रहा है। वेरी तो हाँ वेरी प्रॉम्प्टू। एंड पेज खोलने के बाद वी आर हैप्पी टू एक्सप्लोर डेस्टिनेशंस जहाँ पे हम ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे लोग नहीं जा रहे हैं, और अगर जा भी रहे हैं तो हम ऐसे पार्ट्स में जा रहे हैं जहाँ पे लोग नहीं जाना चाहते हैं, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग दैट। तो मज़ा ये है, पार्ट
ऑफ द स्टोरी जो मैं एकदम क्रिस्प में बोलूँगा कि टू बी एक्सप्लोर्ड एक ऐसा पेज है जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में या बाहर जहाँ पे भी हम जाएं वहाँ का कल्चर, हमारी जितनी भी मस्ती है और हमारा जो ये स्पेन अभी लाइफ स्पेन जो चल रहा है, इवेंट्स जो हम लोग करते हैं उसके साथ साथ हम लोग क्या मस्ती कर सकते हैं और कितना एडवेंचरस कर सकते हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस पेज के थ्रू। गुड, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है टू बी एक्सप्लोर्ड का। कमिंग बैक टू द पॉइंट, टॉकिंग अबाउट द ट्रिप फ्रॉम पुणे टू स्पीति, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग गया है, जितना हमारे बात हुए करेक्ट, इसके बाद में पता चला है कि बहुत इंटरेस्टिंग गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर दिस पॉडकास्ट। जो भी हमारे क्वेश्चंस वगैरह है वो अपने हमारे पैनल को पता नहीं है क्या क्वेश्चंस है, तो वो इस बोल में रखे हुए हैं, इट्स राइट हियर। तो ये मेरे टीम ने बनाया है बैठ के, सोच के, ताकि ऑडियंस को पता चले, थोड़ा इन्फो मिले बिफोर द ब्लॉग इज रिलीज्ड, बिफोर एनीथिंग एल्स इज रिलीज्ड, यू गेट थोड़ा सा स्नीक पीक इनटू व्हाट दीस गाइस आर अप टू, बिंदास बंजर। तो अब ये चिट्स हम एक एक करके उठाएंगे, ओके? 3 चिट्स के बाद में देयर विल बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड टू यू, जो यहाँ पे है, ठीक है? तो लेट्स बिगिन विद दैट। यप, लेट्स कौन डू उठाना इट। चाहेगा? मैं छोटा हूँ, मैं हमेशा किस एंगल से छोटा दिखता है भाई, लेकिन भाई उम्र में छोटा हूँ। तो उठा के मेरे को ऐसा बोलने का। चूज कर रहे हो एक चिट? पढ़ भी सकता है क्या? नहीं, मैं पढ़ूंगा, आई एम द होस्ट। ये लो। ठीक है, फर्स्ट चिट इज आउट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑन दिस ट्रिप जो आपके लिए इतना स्पेशल था, मेमोरेबल था, हाउ मेनी न्यू पीपल डिड यू मीट, और डिड यू मेक एनी फ्रेंड्स, नया पहचान, कोई किसी से मिलो, इंटरेस्टिंग पर्सन? सो पहले तो मैं एक चीज़ है ना इसमें इंटरवीन करूंगा। तो इस बार ना हमने ट्रिप जो की है वो 2 ग्रुप्स में थी एक्चुअली, 2 ग्रुप्स, एक बाइकर्स ग्रुप था और एक कार में था, ठीक है? तो ये जर्नी स्टार्ट हुई पुणे से दिल्ली। अभी ये मैं एक्सप्लोर इसलिए मैं पहले बोल दिया क्योंकि लोगों को है ना 2 प्रोस्पेक्टिव मिलने वाले। तो एक बाइकर्स के फ्रेंड्स हैं और एक हमारे कार वाले फ्रेंड्स हैं और एक हम चारों के फ्रेंड्स हैं, है ना? तो मैं और संगम कार में थे और आकाश और निशांत बाइक चला रहे थे। हाँ, दद्दू पेटी वाले भाई। पेटी रुको, पेटी का कंसेप्ट क्या है? पर पेटी का कंसेप्ट बाद में लाएंगे। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, पहले निशांत और तुम दोनों अगर बोलना चाहो तो तुम दोनों बोलो या फिर हम दोनों स्टार्ट करेंगे, व्हाटएवर यू वांट। प्लेन से ही शुरू करता हूँ ना। हाँ तो करो, शुरू करो। हाँ, सबसे पहला इंसिडेंट निशांत का ही बता दो। हाँ तो निशांत गो। तो भाई सबसे पहले जब पूना से निकले हम, तो भी ये तीनों बहुत शोर मचाते हैं, ठीक है? तो इनकी भगवान ने सीट थोड़ी आगे कर दी, मेरी थोड़ी सी पीछे कर दी। यार वो कॉन्सेप्ट है ना, ये बोलने से पहले मैं रुकूंगा इसको। सच सच बोलना, ये हमारे साथ वाली सीट पे था या ये पीछे हो गया? उसमें भी तो कहानी है। पर उसके पहले भी तो कहानी है। वो नहीं बोल सकते। वो तो नहीं बताओगे ना तुम, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो अभी खोलो उस बात यार को। लड़की की साइड में बैठने मिल रहा था, उसका दोस्त आ गया कि कैन यू एक्सचेंज, क्या बोलता मैं अभी इसको? 2 लड़कियों के बीच में था सीट। बोला ठीक है, वहां से उठा, फंस गया कहीं। तो ये हमारे साथ ही था पीछे वाली सीट पे। इसको किसी इंसान ने बोला कि भाई पीछे बैठ जा, तो ये दोनों, हम तीनों इसकी तरफ मुंडी देखते हैं और ये हमको देख रहा है। पहले तो खुश हुआ था, वेरी हैप्पी। तो हम दुखी थे, हाँ। फिर हम भी खुश हो गए। फिर एक अंकल के पहले हम पास दुखी थे, पहले समझा फिर आवाज से नंदू। यार मुश्किल से तो कोई लड़की मिली साइड में बैठने। फिर एक अंकल के बाजू में सीट मिली। नहीं, वो बताते हैं ना अभी। तो पीछे आए, बैठ गया मैं। तो अभी पैकिंग कर देता है वो। राइडिंग बूट्स जो थे वो बैग में डालेंगे तो एक्स्ट्रा बैग कर लेना पड़ता। तो मैंने बूट्स पहन लिए थे और सुबह उठते ही वी हैड टू राइड आवर बाइक्स। अब मैं बैठा हूँ, मैं आइल पे बैठा हूँ और साइड वाली आइल में एक लौंडा बैठा है। भाई किससे है? हरियाणा साइड से ही हूँ मैं। राइडर है बड़ा। भाई बड़ा तो पता नहीं, बड़ा शौक है, चलाते हैं। अच्छा, फिर उसने ऐसी 2-4 बात करी, कहाँ रहता है ये वो। थोड़ी देर में फिर एयर होस्टेस वगैरह अपना खाना वाना दे रही थी। उतरे में एक एयर होस्टेस को, अरे सॉरी, उससे पहले उसके आगे संगम बैठा हुआ था। तो अभी जब सीट होती है उसके पीछे एड्स लगे होते हैं कई सारे। मैं बैठा हूँ और यहाँ मेरे एक अंकल बैठे थे, वो भी स्टोरी आएगी। मैं बैठा हूँ, वो उसे खोल रहा है,
जैसे प्लग कार्ड्स टाइप होते हैं, वो खोल रहा है, वो नीचे गिर गया, फिर उसने उठाया, कार्ड लगाया, उसे मारा मुक्का, संगम मिल गया। संगम पीछे दिखता है। संगम ने मेरे पास देखा पहले, ये क्या हो रहा है? एक बार मारा तो कुछ नहीं देखा मैंने, तीन जब चार बार मारा। कंटिन्यूअस जब चालू हो गया उसका मारना पूरा बढ़िया चल गया। ये कंटिन्यूस मेरे को मारा। नहीं पता What is है। this? हाँ, तुम मूवी देख रहे थे ना, तुमको आवाज नहीं आया। मूवी, हाँ मैं मूवी तो उसने कैसे तो लगाया वो, उसके बाद उसने ट्रे नीचे करी। अगर मैंने तोड़ दी तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? जैसे पूछा था वैसे बता, जैसे पूछा था वैसे बता। वो कैसे पूछा था उसने हरियाणवी में? मैं सब तोड़ दूंगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे? कितने पीसे देने पड़ेंगे? मैं पीसा, हरियाणा में पैसे नहीं बोलते, पीसे बोलते हैं। ओके। कितने पीसे देने पड़ेंगे? वो यार बेचारी जो black सपाट होगी। मतलब वो उसका तोड़ने का पैसा पूछ रहा है एयर होस्टेस से कि भाई तोड़ दिया तो कितना पैसा लगेगा। हाँ, फिर उतर के फिर उसको जैसे हम उतरे और नहीं, उसके बाद फिर उसके बाद और बाकी है। उसने एयर होस्टेस ने जो बंदा था सीओ उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये बोल रहा है, तो बंदा है ऐसा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप ऐसे पूछ रहे हो? नहीं मैंने कहाँ पूछा। पलट गया। मैंने पूछा ही नहीं, जो जिसको बोला था नहीं, वो उसको उसको बोला बुलाओ। बोलते। उसकी एक और कहानी थी सुट्टे वाली। हाँ वहीं आ रहा हूँ। हाँ। तो फिर वो उसको बोल रहा है कि आई यू ओके सर, आपको कुछ पानी वानी चाहिए, आपको कुछ परेशानी है? तो यहाँ परेशानी तो है, सिगरेट पी सकता हूँ मैं? क्या? फ्लाइट में लाइटर आपके पास पूछ रहा है वो, और मेरे को हंसी आ रही कि भाई मैं इससे बात कर रहा था, सोचेंगे मेरे साथ तो नहीं है। मेरे को लग रहा है बेइज्जती टाइप थोड़ा। मैं ऐसे करके सुन रहा हूँ उतने में फिर वो उसको बोलते हैं कि सर आप दवाई वाई कुछ आपका मेडिकेशन चल रहा है? हाँ मेरी वो क्या थेरेपी चल रही, मेरे थेरेपी पास सर्टिफिकेट है। थेरेपी चल रही है मेरी। तो बोला सर दिखा दो, हम आपको दवाई भी देते हैं। उसने खोला फोन, कुछ था नहीं। बोला सर आराम से बैठो, 2 घंटे की फ्लाइट है, आप भी चिल करो, हम भी चिल करते हैं, खत्म। इतने में वो खाने वाली दीदी आगे आई। हम तो दीदी बोलते हैं भाई, हम नहीं छेड़ते उन्हें। वो आगे आई, मेरे साइड में जो अंकल बैठे थे वो मुझे देख के बोलते हैं इसने मुझे खाना क्यों नहीं दिया? मैंने कहा भाई एक से निपटा, अभी ये दूसरा शुरू हो गया। मैं बोला कि अंकल क्या पता आपके इसमें नहीं होगा खाना। अरे है, टिकट निकाल के मेरे हाथ में दे दी, पढ़। क्या पूरे दिन ऑफिस में थे, रात को फ्लाइट में बैठे हैं, रात काली होनी है, सुबह 4 बजे से बाइक चलानी पूरा 12 घंटे, मैं ये सब देखो बैठ के। मैंने देखा, मुझे घंटा समझ नहीं आया। मैंने उसको कहा मैम दिस जेंटलमैन हैज अ क्वेश्चन, देखो। बोलती सर लीव इट, आई विल गिव इट टू हिम। दे दिया। ठीक है, ये पहले 2 दोस्त बन गए, और वो जो था उसका नाम था मिस्टर मोहित फ्रॉम हरियाणा। उसने नंबर भी ले लिया भाई मेरा, क्योंकि हमने उसको बता दिया था गाड़ी कितने में ली है। वो जो कार ली थी 8,000 रुपए दिन। भाई तेरे तो पैसे खराब हो गए, मैं 3,000 में दे दूं स्कॉर्पियो काली। अगली बार फोन कर दिए, ठीक है भाई। तभी भी बोल रहा था फ्लाइट में, अभी कैंसिल कर दो बोला। हाँ। मेरे को बोलने लगा कितने में ली, कैंसिल कर दे बोला। मतलब भाई फ्लाइट मैं भी फोन देख रहा उसको हूँ बस भाई उसके फ्लाइट 8 लाख खर्चा करने थे। 8 लाख अरे की नहीं, स्टोरी। 12 लाख थे उसके। 12 लाख, सॉरी। 12 लाख। अरे उसके राइट साइड में वो था ना। हाँ तो जब मैंने थोड़ा कि हो यार गई ये बात, स्टोरी मैंने ना सच बोलूं, मैंने नहीं सुनी थी तुमसे, शायद ट्रिप पे भी नहीं सुनी। तुम तीनों इसमें थे और आई वाज वाचिंग अ मूवी, तो मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं याद है तो कि उसके ऐसा साइड कुछ में हुआ है। कोई- और मेरे को कब याद आया, मैं ये तेरे को रोक रहा था उसी टाइम पे, एलिवेटर पे अपन जा रहे हैं, ये पीछे से आया, बोले कुछ चाहिए तो बता देना। मैंने बोला क्या बता देना, ये आया कौन है, ये बीच में से आया कौन, ये बना कब? और मैं बिल्कुल एकदम ही पता नहीं ये आदमी इससे बात क्यों कर रहा है। भाई मतलब ऊपर जा रहे हो पहाड़ों में, तो कुछ चाहिए तो बता देना। मैंने बोला भाई क्या मांग रहा है ये, कुछ चाहिए इसको? पहाड़ में क्या मिलता है बोल? हाँ वही ना, पहाड़ों में जो चाहिए रहता है वो नहीं उसने मेरा नंबर क्यों लिया था वो बोल नहीं सकते, तो बोल देता हूँ। तो वो बोलता है पूना में अफीम कहाँ मिलती है, अफीम नहीं मिल रही इसलिए वो। अफीम की बात कर रहा था। हाँ मेरे को बोला भाई मेरी अफीम खत्म हो गई इसलिए गाँव जा रहा हूँ। मैंने कहा, भाई वो क्रेजी बंदा था, भाई बंदा नहीं करता हूँ। अलग ही लेवल का बंदा अलग ही लेवल का बंदा मुझे था। लगा हाई फाई लेवल का पेडलर मिल गया भाई, फ्लाइट में पूछ लेता हूँ कि नेक्स्ट टाइम पुणे में आ जाऊंगा मैं। भाई खतरनाक था यार, खतरनाक था। फिर हुआ एयरपोर्ट पे, फिर हमारा उसका नाता खत्म हुआ। उसके राइट साइड वाला भी बताना रह गया। हाँ वो क्या कर रहा तो था। वो वेडिंग प्लानर था, उसके राइट साइड। अब मैंने थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया जब उसने टेबल वाला कांड किया। मैं बैठा अपना ट्राइंग टू स्लीप, थोड़ा भी आ जाए। उसने साइड वाले को पकड़ा, तू क्या करे है? और वो ऐसे पैर कभी ऐसे
ऐसे कभी ऐसे करके एक टाइम पे 3 हॉस्टेज के सामने आके खड़े हो गए अब बोल भाई वो इतना चुपचाप- कुछ नहीं, वो बताया क्यों नहीं यार? अरे भाई बहुत मजे चल रहे तीनों थे खड़े हो गए एक साथ कि अब बोल, एक को तो बोल सकता है, 3 को एक साथ कैसे बोलेगा? इतना क्रेजी आदमी हाँ। तो उसमें वो साइड वाले से उसने बोला वेडिंग, मेरा भाई कनाडा में रहा है, उसकी शादी करानी है, 12 लाख रुपए मेरे पास अकाउंट में पड़े हैं, अच्छा तू कैश तू बोल दे कैश। और जो कंपनी का बोलेगा वो कंपनी का मेरे पास कार्ड भी है, अच्छा पेमेंट एक बार में होगी, अच्छा क्रेडिट कार्ड तो अपना भेज दे, अच्छा उसकी शादी तुझसे ही कराएंगे। पैसा बहुत है ऐसा था भाई वो पैसा कनाडा बहुत में है बढ़िया, हाँ पैसा बहुत है पैसा बहुत है। वाह काश 12 लाख मेरे पास भी होता भाई 12 लाख वालों को अगर इतनी चढ़ रही है तो बहुत लोगों को कितनी चढ़ेगी यार। अच्छा मजा आया रहेगा तुम लोगों को बहुत फुल I miss एंटरटेनमेंट। और this. मैं ये भी नहीं कर सकता था इग्नोर, क्योंकि वो बीच बीच में वो कर रहा है धड़ 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 धड़। संगम बार म्यूट भाई क्या चल रहा है टर्न भी होके देखने को यार नहीं मेरे मिल को रहा था। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ यार। आई वाज जस्ट मैं पूरा डिस्टर्ब था ऑल द टाइम। इसके पीछे बैठा था ना और मेरे साइड में था। तुम्हारे पास तो वो है ना मार्शल हाँ मार्शल लगाया हुआ था। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस एडवेंचर? तुमको इंस्पायर किस चीज ने किया ये एडवेंचर स्टार्ट करने के लिए? वहाँ कसम इंस्पायर वगैरह तो कुछ नहीं हुआ था। एक सुबह मैसेज आया था कि भाई एक बच्चे का मैसेज आया था, वो रो रहा था और वो रो रहा था और वो रो के है ना ऐसे कर रहा था, इंडिया के मैप पे जाके लद्दाख वाला वो साइन दिखा रहा था। वो मैसेज भेजा था दद्दू ने कितने लोगों को भेजा था भाई, सच्ची बोल। तुमको ही भेजा था तुमको ही मेरे भेजा को भेजा सिर्फ था। मैंने। मेरे को लगा इसने 3-4 जनों को भेजा रहेगा, जो लेके जाएगा वो लेके जाएगा, मेरे को भेजेगा अकेले को उसके 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे दोनों भाई भाई स्पीति चलते हैं यार लद्दाख स्पीति चलते का प्लान मेरा बहुत पहले से था कि मेरे को स्पीति देखना है, बिकॉज मैं लद्दाख पूरा किया है बट लद्दाख का वो टेरेन नहीं किया था, राइट हैंड साइड वाला। तो बेसिकली क्या है, लद्दाख ऊपर है और स्पीति थोड़ा right। हिमाचल में थोड़ा राइट में। तो उसका सुबह रात को एक ये आया था, क्या बोलते हैं, रात को मैंने उस स्टोरी में इसको टैग किया, मैंने सुबह देखा, मैंने सुबह डिलीट देखा। कर दिया फिर। कोई लद्दाख वाला स्टोरी था? नहीं अरे मैं दिखाऊंगा वो। अच्छा तो बेसिकली क्या है, एक वो डाल छोटा देंगे। बच्चा है, डायपर पहना हुआ है, वो समझ में आ जाएगा लोगों को। और वो इंडिया के मैप पे बैठा हुआ है और रोता है। रोता है ऊपर स्पीति चाहिए highlight हो रहा बोलता है। है, चाहिए। हाईलाइट हो रहा है। तो वो दिखाया इसने, तो मैं सुबह आया, मेरा ऐसे बैठे बैठे इसको मैंने रूम में बुलाया और बोला कि संगम को बुलाया पहले, संगम ऐसा ऐसा है। फिर मैंने निशांत को बुलाया, संगम को बाहर भेज दिया, निशांत को बुलाया अंदर, निशांत क्या करना है? तो निशांत बोले चलते हैं। मैं बोला चलना है पर प्लान तो अभी कुछ किया नहीं है मैंने, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जल्दी के चक्कर में ना नुकसान बहुत हो जाता है। हमारा नुकसान भी हुआ थोड़ा, बट वो क्या ही फर्क पड़ेगा, उसका फ्लाइट की टिकट गलती से अगले महीने की बुक कर अच्छा था, एक पे पूरा रिफंड था, तो एक पूरा रिफंड आ गया और You एक booked the wrong flight. रॉन्ग फ्लाइट। सो सेम डेट्स बट नेक्स्ट मंथ। तो 22 जून को जा रहे थे, 22-23 जून, नहीं 15 जून नहीं 22 को ही जा रहे 22-23 जून ना। 15 को गया अपन 15 को 25 को गए। आए अच्छा तो 15 मैं आने का डेट बोल रहा हूँ, 25 को आया ना अपन, 24 को आया, 23 को आया, सॉरी जो भी है भाई। मैं थोड़ा सा, मेरे को डेट्स और नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो 15 जून का हम लोगों को टिकट चाहिए था, तो जुलाई का हो गया। मोमोज खा के आए। बाहरी मोमोज। तो टिकट गलत बुक हो गई थी और फिर हम लोगों ने सोचा कि स्पीति को गया नहीं है, तो आकाश को बाइक राइड करनी थी, इसको भी बाइक राइड करनी थी, मेरे को भी बाइक राइड करनी थी, इसको भी बाइक राइड करनी थी। बट प्रॉब्लम ये था, हमारे पास सामान बहुत था और इसके साथ साथ हमारे पास इक्विपमेंट्स थे इस बार, क्योंकि हमको करना था व्लॉग और हमको बनानी थी रील, हमको करना था एक्सप्लोर बाइक्स। इनको एक्चुअली कैसा है, मैंने जो बाइकिंग की है ना, वो मैंने ऐसे चलाई है कि बिना लगेज के चलाई। तो आई वॉन्ट टू गिव देम दैट यू नो कि वो कैसा होता है, वो फ्रीडम देना था और बताना था कि यार लगेज के साथ एक गाड़ी चलाना और उस टेरेन में विदाउट लगेज गाड़ी चलाने में मज़ा कितना है। तो एक गाड़ी का जो फ्री वेट होता है, जहाँ पे आप उसको कुदाओ दौड़ाओ, तो उसकी वजह से मैंने एक गाड़ी बुक कर ली और इन दोनों के लिए बाइक्स बुक कर ली। स्पीति किया नहीं था, बकेट लिस्ट में था तो करना था। और इंस्पायर तो मैं हर जगह के लिए हो जाता हूँ, तो वो भी एक उसमें से एक जगह है, तो हो इस गया। बार रोल किसी की रील थी बस और इंस्पायरिंग तो मेरे लिए था, मैं तो इवेंट पे था, हाँ। मेरे को फोन आया स्पीति टिकट चलेगा। बुक हो गई। नहीं नहीं, ये तो इवेंट पे स्पीति था। जाना है। तो बोला ठीक है बाय, रख दिया फोन।
बाद में शाम को पता चला कि टिकट बुक हो गई। हाँ, टिकट तो तभी बुक कर दी थी जब तू नहीं आया, तो उससे पहले ही बुक कर तभी दी कर थी दी हम लोगों ने। 2 बार टिकट 2 बार कर दी थी। कमिंग बैक, दिस इज बिंदास बंजारे, इसलिए ऐसे ही हो जाता है। बिंदास टिकट बुक कर लिया, चलो ट्रिप पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी निशान भाई आप एक चले जाओ। दद्दू, थैंक यू। ओके, कॉस्मिक डेटा एनालिसिस टूल। हाँ ये इंटरेस्टिंग है। अभी इतने अच्छे ट्रिप पे, आई हर्ड ओनली गुड थिंग्स अबाउट दिस ट्रिप, सबकी स्टोरीज थोड़ा थोड़ा सुना है मैंने। इतने अच्छे ट्रिप पे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्या था, जो एकदम बहुत चैलेंजिंग हो गया नहीं कि आप लोग सबकी डिफरेंट स्टोरीज होंगी, मेरे को पता है। कि निशांत हर चीज को ना बोलता है। चलना नहीं मैं बोलता चलना। हाँ, High altitude 2-3 पे। पार्ट है मेरे हिसाब से, इनका अलग है, हमारा अलग है। मेरे लिए था कि बेसिकली हम लोगों को एक बंदा मिल गया था काजा में, ओके, और वो अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा था और सिस्टर के साथ ट्रैवल कर रहा था। और काजा से हमको जाना था मनाली, तो वो चंद्रताल वाला रास्ता है बेसिकली। वो सर्किट मेरे ख्याल से अभी के टेरेन में, मेरे ख्याल से दैट इज द बेस्ट ऑफ रोड फॉर द यू नो द एडवेंचरर्स, जो अभी लद्दाख में हर जगह रोड्स हैं। ठीक है, अभी आपको वो मिलेगा अपर मस्तांग में, लद्दाख में तो नहीं रहा। अपर मस्तांग में आपको नेपाल की तरफ मिल जाएगा, या फिर एकदम कहीं तो वो बोलते हैं ना जहाँ पे रोड्स ही नहीं है और वो छोटा सा टेरेन मिल अरुणाचल जाएगा। टाइप कोई। अरुणाचल एक यार अलग चीज है, बट लद्दाख और इस तरफ धर्मशाला और इस तरफ ऊपर की तरफ अगर देखेगा तो हिमाचल की तरफ, तो मेरे ख्याल से अभी एक ही बचा है, वो यही टेरेन है जिसमें 100 किलोमीटर का एक ऑफ रोड है। और उस बंदे को हमको, वो बंदा हमारी वजह से, उसने भाई प्लान चेंज किए कि कब जाना कब निकलना है। हमारे हिसाब से वो चला है हमारे साथ, उसको क्रॉस कराना हमारे लिए चैलेंज था। और चैलेंज ये था कि विदाउट शोइंग एनीथिंग, कि हमको ये शो नहीं करना था कि ये बहुत गंदा रास्ता है, क्योंकि हमारी ऐसा नहीं कि रास्ता अच्छा था, इतना अच्छा था कि आप लोगों को बिल्कुल डर ना लगे। आपको डर लगेगा जब आप, वो बोलते हैं ना 4 इंच या 6 इंच के रास्ते पे हो, जिमनी ऐसी क्रॉस लगी हुई है और इधर खाई है और हम गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं, तो मेरे को मेरा टेंशन नहीं है, मेरे को उसका टेंशन है कि वो पीछे वाला निकाल लेगा क्या। बट मैं उसको कुछ फील नहीं होने दे रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। वो जिमनी वाला 3-4 गाड़ी वाले ये बोल रहे भाई कितना पास से निकालेगा। मैंने बोला भाई मैं निकाल रहा हूँ, तेरी गाड़ी टच हो तो बोलना। मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल लूंगा, पर मेरे को ये डर है कि ये पीछे वाला निकाल लेगा क्या। बट उसने भी धीरे धीरे निकाल लिया। बट वो रोड पे उसने मेरे को बोला कि भैया मेरी गाड़ी तो स्किड हो रही थी, मेरी तो डांसिंग कार बनी हुई थी, बोले आप कैसे चला रहे थे। मैंने बोला यार मैं कैसे चला रहा था वो तो मैं बता नहीं सकता, बट तूने अच्छा चलाया क्योंकि तू मेरे पीछे पीछे आया। नहीं, उदय भाई बोले ना कि बीच में दिख रही है भैया के भी स्किड हो रही है। क्या हो गया, जब तक उनकी चल रही है मेरी भी चलेगी। टेल मी योर एक्सपीरियंस, आपने बाइक राइड की होगी। चैलेंजिंग पार्ट क्या था बोला? चैलेंजिंग पार्ट तेरे हिसाब से क्या था? हाँ, इट वाज योर फर्स्ट टाइम राइट? या इस हाँ, फर्स्ट टाइम बड़ा इसके ऑफर खानदान है। में ये अकेला आदमी है जो इतना हाइट पे गया है। He confessed एकदम क्लियरली, जीसस सॉरी नहीं वो गोवा से है, जीसस बोल सकता है। नहीं ठीक है, वो पोर्चुगीज बोलने है। लगी। वो बोलने लगी तो मेरे को बोलता है भाई मैं आज खानदान में मेरा कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो इतना ऊपर पहाड़ों पे आया है। और 3-4 बार तो ऐसा बोलता है कि भाई मैं इधर ही रुकूंगा। मैं बोलूं भाई मैं गाड़ी अकेले चला रहा हूँ, तू मेरे साथ नहीं आ रहा है। नहीं मैं अगली बार आऊंगा पर मैं रुकूंगा ही। मैं बोला ठीक है भाई चलो अच्छी बात। क्या था मोस्ट डिफिकल्ट? चैलेंजिंग तो वो था कि मनाली से दिल्ली आते टाइम हमारे सेपरेट रास्ते सेपरेट हो गए थे। तो फिर ऐसे हो गया कि उदय को तो उनकी ये हो रही थी, टेंशन आ रहा था कि वो दोनों अकेले ही जा रहे हैं। पूरा स्टोरी का प्रीमिक्स दे कि 2 गाड़ियां थी, 2 थार थी, एक थार दूसरे रूट पे चली गई और दूसरी गाड़ी अपन एक्सप्रेसवे पे थी। और तूने क्या किया वो बता, कि उसमें तूने जो इम्पोर्टेंट रोल निभाया है जब मैं क्या गाड़ी किया चला है? रहा था। इतना सारा याद करके वापस बोल रहे हैं। तो बता ना। Memory loss, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले इसके साथ हो रहा था मनाली में भी सेम। मेमोरी लॉस हो रहा था ना, हाँ। यू आर फॉरगेटिंग द वे। नहीं, forgetting the way,
अरे उल्टा भेजे क्या किया कि ऐसे पाथ कनेक्ट किया कि वो लोग और हम लोग एक ही टाइम पे एक ही जगह पे पहुंच पाए ऐसे, तो 5-10 हाउ मिनट के मेनी डिफरेंस। एक्सप्रेसवे यू क्रॉस दैट टाइम? 5 नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज मिला के हाँ। 5 रास्ते इसने चेंज करवाए हैं मेरे से। और फिर उदय को हम लोगों ने दिल्ली से थोड़ी मुरथल में छोड़ा है, और वो खुद आदमी शॉक था कि ये आदमी कैसे लेके आ गया। और मैं इसको बोल रहा था तू आज जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है और फास्टेस्ट किया है, बिकॉज ही वॉज लाइक सो प्रॉम्प्ट। क्योंकि मैंने एक बार भी गाड़ी पीछे और आगे और रोकी नहीं है, तू समझ रहा है, एक बार गाड़ी आगे करता है, कोई पीछे करता है, मैं रास्ते में गाड़ी चला रहा हूँ और ये मेरे को बता रहा है कि अब ये रास्ता है, अब वो रास्ता है, इस रास्ते पे डाल दो, इस रास्ते पे डाल दो। और भाई 5 एक्सप्रेसवे चेंज, मतलब एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हमने चेंज करके एक दूसरे दिल्ली के मुरथल वाले मेन रोड पे आ गए। भैया तुमने एक बार गाड़ी पीछे की थी। अरे हाँ सुबह सुबह शुरुआत अरे भैया शुरुआत में ये तो बच गई। आकाश का कुछ है मेरे लिए डिफिकल्ट एक ही था। Difficult. क्या? जब अपन काजा में थे, अपना एक स्टे था, उसमें 3 फ्लोर ऊपर चढ़ना था। वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। भाई तुम 15,000 फीट पे भाई ऑक्सीजन के वैसे ही कमी, ऊपर से वो आंटी और 3 फ्लोर चढ़ा रही, ऊपर से ये लोग कोई नीचे जाता नहीं था, मेरे को ही भेजते थे चाय लेके जा। नहीं चाय बता क्या? चाय के लिए नहीं, सामान वामान सब जाते थे उतारा। हम लोग। दादा दे तुम जाते थे यार। नहीं जाते थे, बट उसके लिए एक एडवेंचर से भी बढ़ के था कि वो 3 फ्लोर ऊपर चढ़ रहा था। बाइकिंग तो नॉर्मल हो गया उनके लिए। बाइकिंग के लिए टेंशन नहीं था। बहुत डिफिकल्ट नहीं, एक्चुअली वहां पे अगर आप चल भी रहे हो तो क्या होता है ना, वो टेरेन ऐसा है ना कि आपको हमेशा ना, आपको क्लाइंब तो करना ही है, भले आप चल भी रहे हो तो क्लाइंब करना है, नॉर्मल रास्ते पे भी, क्योंकि वो पूरा ऐसा समझे घाट पे ही रुके हुए आप, और वो जैसे चलते हैं थोड़ा सा धीरे चले और वो शुरू हो जाता है, ब्रेथलेस शुरू हो जाता है। वो तो है। जिनको नहीं होता है वो डकारे मारते हैं साले ऐसे। ठीक है, अपने 3 क्वेश्चंस हो गए। सो नाउ वी हैव सम ऑफ द रूट क्वेश्चन जो इन बिटवीन अपने ब्रेक्स होते हैं वो वाले। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीबॉडी। तो अभी आपको एक एक करके बताना है, ये क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है? अपने ऑडियंस को ऐसा एक्सपीरियंस सुनाओ जो आपके लिए एकदम रिग्रेटफुल हो इस ट्रिप पे। सब लोग अच्छी बातें करते हैं ट्रिप पे जाके, ये किया वो किया, मजे किया हुआ। ऐसा एक चीज बताओ विच वॉज रिग्रेट, कि वहाँ पे जाना नहीं है या फिर ये करना ही नहीं है, डोंट फॉल फॉर दिस, डोंट फॉल फॉर दैट, ताकि उनको भी पता चले क्या करना है क्या नहीं करना। चाइनीज पराठा नहीं खाना है। दो नहीं खाना है, एक खाना है। एक खा भाई, सकते, दो एक तो टाइम नहीं में खाने खा हैं। सकते हो, दो नहीं दो खाने तो चाहिए। नहीं खाने हैं। ये मस्ती वाला है, पर चाइनीज मैं पराठे। हाँ ये भी एक किस्सा है। तो बेसिकली वो तू ही बताएगा, ये दोनों बेटर बता पाएंगे क्योंकि इन दोनों ने ऑर्डर किया था। इसका प्रॉब्लम क्या पता है, जैसे ही बैठेगा तो इसको मेरी आदत है कि अगर एक चीज ऑर्डर की तो दूसरी चीज आन दो आन दो। और हमको पता है कि हमने इतना ऑर्डर कर दिया है। भाई मोमोज कितने आते हैं एक प्लेट में? 12 7 8 15 के आसपास मोमोज थे, और उसकी साइज इतनी बड़ी बड़ी। और हमको थोड़ी ना पता है कि भाई 2 मोमोज बोल दिए, अब 2 मोमोज में 30 मोमोज धुरी वहाँ कस्में चल रही हैं, तू मेरा भाई नहीं है तो अरे भाई वो बेचारा एक दिन उल्टी कर रहा था। वो पूरा दिन उल्टी किया हाँ, उसने, वही उसके तो। बाद एक दिन पूरा उल्टी किया भाई वो चाइनीज पराठा खा के। चाइनीज पराठा खा के। क्या था मगर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बताओ। हाँ तुम्हारा कुछ क्या है? रिग्रेट? मेरा रिग्रेट था ग्लोव्स जो मैं यहाँ से लेके गया था। 4,000 रुपए के। 4,000 रुपए के। क्यों? भाई नया था तो उसे हाथ फोल्ड नहीं करते रहे उस पर। वो एक्चुअली ब्रेक इवन होता है, वो ब्रेक इवन नहीं हुआ था उसका, तो ब्रेक होते हैं वो ना, जब आप लगातार यूज करते हो तभी सेटिस्फेक्शन होता कब मिला पता नए है? ग्लव्स वो शेप लेते हैं तेरे हाथ का। सेटिस्फेक्शन कब मिला पता है? इनके वाले ग्लोव्स जब निकाल के पहले मैंने चुपचाप से है। और मेरे को पता भी नहीं है कि ये मेरे ग्लव्स पहन रहा है। 3 दिन तक तुम्हारे पहने। दोनों 3 दिन पहने के बाद। उसने। हाँ वो तो ठीक है, पर 3 दिन बाद पता चला ना। हर वीडियो में देखो ना अलग ग्लव्स है। अभी तुम तुम्हारा रिग्रेटफुल पार्ट बता सकते हो, अभी बताओ क्या था? हजमोला खा 3,000 का पंचर। अरे चाय पी। इनका रिग्रेट वो है, हमारी चाय पी। हमारा रिग्रेट अलग है, तुम बताओ पहले। 3,000 नहीं पहले हमारा बताते हैं, फिर तुम तुम्हारा बताओ। तो बेसिकली रिग्रेट ये है कि कोई रिग्रेट नहीं हमारा, तो हम तो नहीं। बस चंगे थे, बढ़िया हाँ तो थे। पता चलेगा ना अभी। तो रिग्रेट है हमारा भाई। देखो सुनो क्या होता है, जब 4 दोस्त जाते हैं ना, और सुबह सुबह क्या होता है, एक 4 कुछ बजे मारने के लिए है क्या? नहीं मैं उसको मारना चाहूंगा। भाई मेरा क्या संबंध? तो सुबह 4 जने हम बैठे हुए हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि गाइज अब हम लोग निकल रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक पॉइंट पे जाके वी विल स्टॉप एंड विल हैव टी टुगेदर। ये बेसिक
वो बोलते हैं ना एक सुबह की चाय पीते हैं, क्योंकि बाइकर्स हैं, ये थोड़ा फास्ट जाएंगे। भाई हम 1 घंटे से चल रहे हैं, हमको लग रहा है कि रुकेंगे। 1.5 घंटे से चल रहे हैं, हमको लग रहा है ढूंढते जा रहे हैं हम, ढूंढते 2 घंटे हो गए, हमको लग रहा है ये रुकेंगे। 2 घंटे के बाद मैंने कॉल ही लगा दिया। हम रुके थे 15 मिनट रुके थे वहाँ। हाँ, तो सुनेगा, हम 15 मिनट में हम नहीं आए तो हमने रुके पेट्रोल थे, डाला था। हम नहीं रुके थे आज तक। तो नहीं, सच्चाई तुम पहले बोल चुके हो, हमने पी है चाय। तो बेसिकली ये लोगों ने बीच में चाय पी ली है और फिर अरे वाह। मैंने इनको कॉल किया है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम सुबह का नाश्ता और चाय साथ में रुक के करेंगे, मिलके करेंगे। अब मैं 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, मेरे को भूख लग रही है। तो मैंने कॉल लगाया, भाई साहब ने फोन उठाया, ये तो भाई साहब फोन ही नहीं उठा रहे थे। ये भाई साहब ने फोन उठाया, भाई साहब बोलते हैं आप पी लो। उसके आगे कुछ नहीं, आप पी लो। खत्म, आप पी लो। जो मेरा सवाल आंसर है, तो उसके बाद क्या आंसर आए रहेंगे वो तुम लोग सोच लो। मैंने इनको जो बोलना था वो बोल दिया। जय माता की, जय पिताजी की, जय माता की, जय पिताजी। अब बोलने के बाद 5 मिनट के बाद एक कॉल आता, भैया भैया गाड़ी पंचर हो गया है और हम दोनों, हमको क्या लेना है भाई, तुम कौन, हम कौन? ये चाय का गर्मा था, मालूम है, सच्ची में मजा अरे चाय मैंने तुमने पिया ही क्यों? पर ग्रुप तुमने में पी करो, क्यों? ग्रुप में सब करने तुमने का। रोके क्यों थे गाड़ी यहाँ पे? तो मेरा है भाई दोस्त की नहीं है। ये क्या है, जहाँ मिला गोबर में जूता घुमाया और मार दिया है। तो ये क्या है? गया कौन था ढूंढने? पंचर वाला मैं ही गया था ना, हाँ। भाई हो ना। वो तो पर मैंने रुक के कोई भी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। इन्फ्लेटर निकाला, अगर हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम निकल रहे हैं। ये चाय पी ली इन्होंने, जैसे बोला ना मैंने पी ली है। मैं नहीं रुक रहा भाई, तुम रुक रहे, मेरे को भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ। हम दोनों आगे निकल गए। पर हाँ, मैंने उनको जो फोन पे बाद में जो कनेक्ट करना था वो कर रहे थे। बट रिग्रेट यही था कि दोस्त लोग जब कुछ बोलते और फिर कुछ और कर लेते, पर वो रिग्रेट बोलो, बिट्रेयल बोलते हैं। उनके लिए Betrayal regret। होता है, उनके लिए regret regret। होता है। इसमें गलती दद्दू की थी ना। देखो मेरी गलती होती तो मेरा टायर पंचर होता। देख ले, अभी पटना भी जूते देने ही है। हाँ। सही भाई, सही- सही सही बोला। है कर्मा। अब बता पंचर नहीं, कर वाह, तेरा, तेरा पंचर का बता कि जो तेरा पंचर तुमको हुआ। कर्मा क्यों नहीं बेटा मालूम है? आप टायर पंचर वाले को ढूंढने गए थे। नहीं वो तो बाद में हुआ ना। अच्छा। पहले ही कौन पंचर वाले को ढूंढता है भाई? पहले टायर पंचर गोवा वाले से को घूम के आया ना अभी, पता लग रहा है। पहले ही ढूंढ के पंचर, पीछे पंचर, पंचर पंचर, पंचर पंचर। पंचर होने वाला है बाद में। तो साथ में हमारे ये वो आदि है, वो हथौड़ा देखे नहीं, पंचर 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 पंचर। ठीक है, गुड कुछ दैट इज नहीं, गुड। मस्त बढ़िया वाला घाट शुरू हुआ था। ब्यूटीफुल वे। सुबह सुबह निकलते थे हम एज यूजुअल, क्योंकि हम लोग कहते सुबह निकलेंगे तो अंधेरा होने से पहले जहाँ पहुंचना है पहुंच जाए सेफली। निकले। मेरे को याद है, हमको ATM 12 बजे दिखा रहा था। हाँ, ये मेरे को था भैया, हम खुश 12:30 बजे पहुंच जाएंगे। भाई, हम तो 250 किलोमीटर चला था, आज तो 12 बजे पहुंच जाएंगे। काजा पहुंच जाएंगे 12 बजे, मजे करेंगे। मैं कहा हाँ ठीक है। ये बोल के बस 15-20 मिनट हुए ही होंगे। बट पता है क्या, जब बद्दुआएं लगती है ना, अरे भाई क्यों तो लेकिन नहीं, जब सुन तो लो, मैं कुछ और बोलना चाहता, सुन लो। इसके बाद का जो कहानी हुआ हमारे साथ, वो किसी को पता नहीं है। वो जब आएगी ना, वो कहानी उसके बाद हुई है। तो जब बद्दुआएं देते हैं ना, तो बद्दुआएं लगती है, ये बात पक्की है। कर्मा इज अ बिच, ये नहीं ये है। तो मैंने कर्मा इस तरीके में is सोचा ही real नहीं। का- जो फॉलो करता है भाई। और भाई मैं बहुत, अब उसके बाद तो मैं मानने लग गया। बट हाँ, एक चीज अच्छी है कि वो स्टोरी जब मैं बताऊंगा तो सबके मुंह पे स्माइल है। पर उसमें भी एक चीज अच्छी हुई है, संगम के लिए रिश्ता मिल गया ना। हाँ, संगम का रिश्ता मिल गया था भाई। मैंने संगम का, निशांत का, तेरा सबका रिश्ते की बात कर ली थी मैंने। लेकिन हुआ तो किसी का भी नहीं, क्या फायदा। नहीं, हो सकता है, अगर मैं बात करूंगा तो हो सकता है। आंटी का नंबर है अपने हाँ, तुम्हारे पंचर वाली स्टोरी पे थे अपन। दद्दू, पंचर वाली स्टोरी। अब कुछ नहीं, फिर थोड़ा आगे निकले हम, तो मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, बाइक नहीं चल रही है तेज में। और जब पंचर होता है, जो राइडर है या ड्राइवर है, कार जो चला रहा है, उसको पता है कि एक व्हील कोई मेरा गया है। मेरे को समझ में आ गया जब गाड़ी ऐसे डांस करने लगी। इन्होंने हॉर्न बजा के रखा है। कल्पा से मेरे ख्याल से 20-30 किलोमीटर आगे एक गांव है, उसके आगे 7 किलोमीटर आगे ये हुआ है तुम्हारा। हाँ 7-8 किलोमीटर, क्योंकि तुम 7 किलोमीटर पीछे गए हो। जिधर कुछ भी नहीं था उधर तुम्हारा पू करके जाओ। मैं एक और सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप चितकुल और बहुत आगे। हाँ, तो बस सुन, मैं बता रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ। चितकुल ही गए थे ना अपन, चितकुल और रक्षम। अगर रक्षम से आप निकल रहे हैं तो आपको एक
सांगला में एक पेट्रोल पंप मिलता है और सांगला क्रॉस करके आपको कल्पा जाना है और कल्पा से जब राइट ले लोगे तो राइट लेने के बाद पू में एक लास्ट पेट्रोल पंप है, उसके कल्पा के बीचों बीच इनका पंचर हुआ है और वो पंचर के 7 किलोमीटर पीछे और 7 किलोमीटर आगे गांव था और हम बहुत खुश थे 7 कि इनकी किलोमीटर। लग गई है और खुश थे इनकी लग गई है। खुश भाई खुशी की बात, हम वहाँ पे दद्दू पीछे पीछे गाड़ी चला रहे, पंचर वाली गाड़ी, एक वहाँ पे फौजी भाई मिल गए। दद्दू पूछते भाई यहाँ पे पंचर, मैंने कहा भाई पंचर, वो तो बोलते बोलता हैं 1 किलोमीटर, वो दिख दिख रहा है रहा है? तुमको वो वहाँ पे येलो। पंचर। खुश हो गया अब वाह। भाई नसीब इतने खराब, वहां जैसे ही पहुंचे दुकान बंद, हम पत्थर मार रहे, हम उसको आवाज दे रहे, उसको फोन लगा रहे, भाई रिप्लाई नहीं आ रहा। हम बोल दद्दू अब मैं जाता थोड़ा आगे ढूंढ के आता। भाई कम से कम आधा घंटा ढूंढा होगा, वो पेट्रोल पंप बोल रहे, उसके पास तक गए, बोले भाई यहाँ पे कोई पंचर वाला है ही नहीं, तुमको जाना पड़ेगा 12 किलोमीटर ऊपर गाँव, वहाँ पे तुमको पंचर वाला मिलेगा। तो वहाँ से फिर पंचर वाला ढूंढ के लेके आया, नीचे आया। अब वो बोलता भाई मेरे पास गाड़ी नहीं है। बोला अब तो कैसे आएगा, तुम्हारे साथ। मैं बोला भाई तू आएगा तो सही, पंचर ठीक करेगा तो वापस कैसे आएगा, तुम्हारे साथ। बोला चल क्या रहा है, ठीक है। बोला चल तू चल, पहले तो चल। उसको लेके आया, ठीक है। उसने पहले टायर खोला, फिर टायर मेरे पीछे रखा, खुद बैठा, वापस चला। मैं बोला भाई 12 किलोमीटर, 12 24 हो गए, और लेके जाएगा और 24 किलोमीटर। अब बोला भाई एक काम कर, तू यहाँ से कैब कर ले, टायर को साथ में गाड़ी में डाल, गाड़ी ठीक कर दे और तू वापस चला जा, बराबर है। भाई 3000 रुपये लूंगा। बोला भाई ठीक है ले। अब ऑप्शन भी नहीं था ना, ऑप्शन ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन भी नहीं क्योंकि था। जब ये दूसरी बार आया ना, इस शक्ल देखी मैंने, बोलता है भैया कैब में, मैं कहा हाँ कोशिश कर थोड़ा कम कर लेगा तो, नहीं तो 3000 भी दे दूंगा, कोई लोड नहीं है। दे दिया फिर उसको बोला हमने, वापस पंचर हुई तो अब तो आपके पास मेरा नंबर है। और तुमको पता है, और 20 और तुमको किलोमीटर पता है, आगे एक और फिर ट्विस्ट की बात 20 पता किलोमीटर है, में आऊंगा जो वापस पंचर की से। दुकान पे थे ना, वो उसी की थी। और वो 12 किलोमीटर ऊपर था। अरे क्योंकि उसका बंदा छुट्टी पे था, नहीं था जो। और हम फोन उसी को कर रहे थे, उसी नंबर पे। अरे आपसे अभी मेरे भी फोन तुम्हारी कहानी जेठालाल वाली हो गई थी। कुछ भी करो पर तुम मुसीबत में तो मुसीबत रहोगे, में तो कहीं से रहोगे। भी आएगी पर जेठालाल जैसी आएगी। Okay, moving ahead, guys. Let's go. Your turn. My turn. Yeah. क्या है तुम्हारे चिट में? आप पढ़ो. मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा। हाँ पढ़ो. यू तो थक गया, होस्ट थक गया। थक तो नहीं गया, सुनते हैं, बोलते हैं। बड़ा सा बोला क्वेश्चन तो है, कुछ उसका खत्म ही नहीं हो रहा वो. What was one thing that you did during the trip that made somebody's day? उदय भाई ऐसी कोई उदय स्टोरी, शेट्टी उदय भाई का डे नहीं, ट्रिप बन गई बन गई थी। ऐसा कोई इंसिडेंट जिससे किसी की हेल्प हुई हो मे बी, या फिर Help किसी तो का हो गई day आंटी बन की। गया. हाँ तो उसके बारे में बताओ. आंटी जी आंटी की story। स्टोरी बहुत बड़ी है यार, ये पूरा बियर podcast पिएगा? है। इसमें बैठ जाएगी. नहीं, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली इनका पंचर की बात की स्टोरी है। अच्छा, मैं immediately बोला था ना, आता था. कर्मा, हाँ। सेम डे। अच्छा. तो सेम डे, दैट डे वाज वेरी डिफरेंट इन माय लाइफ। एक्चुअली वो घर कर गई है वो जगह, कि सुबह कुछ होता है, उसके बाद इनकी गाड़ी पंचर होती है और हम एक जगह पे जाते हैं और हम चाय पी रहे हैं और हमारा पहला दिन का मील हो रहा है, पराठा खा रहे हैं हम लोग। पराठा खा लिया, गाड़ी ले ली है और हम आगे निकल पड़े हैं और मेरे को एक फ़ोन आता है, ठीक है। वो फ़ोन में जो इंसान बात कर रहा है वो अपने घर का इंसान है और पीछे से एक इंसान हाथ जोड़ के ऐसा बोल रहा है, लिफ्ट दे। बहुत मिस्ट्री है स्टोरी में. अरे बहुत मिस्ट्री है। और वो इंसान सुन लेता है। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम किसी को आगे छोड़े, क्योंकि हमारी गाड़ी पूरी पैक है। बीच वाली सीट्स पे इक्विपमेंट्स है, क्योंकि हमको वो बार बार लगते रहते हैं, तो बीच वाली सीट को हमने ऐसा बनाया था कि अगर हमको पीछे से कैमरा चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए या तो Immediate access. इमीडिएटली बैग निकाल के बैग में से बस ओपन करना है और निकालना है। और काफ़ी हमारा पीछे लगेज था, क्योंकि हम चारों का लगेज पेटी के पीछे, पेटी के साथ था। पेटी का भी किस्सा है भाई, वो भी मतलब इतना किस्सा है। मैंने मतलब पेटी और संगम का हेलमेट ये सहे हैं कि मैं इनके साथ ट्रैवल किया है और ये मेरी जिंदगी में 3 घंटे 4 घंटे ऐसा इन्होंने गेम किया है ना लाइफ में। मैं तो बट खैर क्या अभी मैं देखा। जो स्टोरी पे चल रहा हूँ उस पे चलेंगे अपन। तो पीछे से वो हाथ जोड़ के खड़ी हुई इंसान है और वो मैं जल्दी कट शॉट करूंगा।
तो वो हाथ जोड़ के खड़ा है और वो बोल रहा है कि मेरे को जाना है, और उस फोन में से वो रिप्लाई आता है, अगर तू इनको नहीं छोड़ेगा तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। अब क्या होता है, कभी भी कोई इंसान अगर कोई जाने की बात करता है तो अपने को लगेगा यार 10 मिनट 15 मिनट में ड्रॉप हो जाएगा या आधा घंटा यार मैक्स। हमारा उधर से जर्नी बाकी है 8 घंटे का, 8 आवर्स, 150 किलोमीटर समथिंग बचे थे 150 किलोमीटर्स, और वो घाट है, destination था और 50 वर्स्ट घाट है, मतलब वो भी वर्स्ट घाट, छोटे रोड है, नैरो रोड्स हैं, छोटे छोटे गांव आएंगे जिसके अंदर हमको जाना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एज बॉयज वी हैव समथिंग विच इज यू नो कि हम लोग कोई भी चीज़ करनी है तो हम लोग फ्री हैं करने के लिए। कार में गाड़ी का विंडो नीचे किया, भाई हवा खा ली, कुछ कर लिया। अब इस कहानी में ना बीप बहुत बजने वाले हैं, मम्मी पापा आप इसके आगे वीडियो मत देखना, है ना। हम तो थे ही नहीं गाड़ी में, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। दारा सिंह जी आप देख सकते हो। तो बेसिकली मम्मी पापा के लिए, बाकी के सबके लिए है, मासी मासा जी सब देख लो, मम्मी पापा के लिए नहीं है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अभी गाड़ी में हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। आपको एक बहुत बड़ा साइन आ गया, एक आंटी है 55-60 एज की, और आंटी निहायत ही खूबसूरत है, ठीक है, और बचपन में ऐसा लगता है जैसे नरगिस जैसी होगी आंटी, इतनी खूबसूरत आंटी, बहुत सुंदर, मतलब। और सेल्फी लिए कि नहीं आंटी? वीडियो है, अच्छा, फोटोज है, हिमाचली आंटी। अब वो आंटी आगे गाड़ी में बैठ गई और हम उनको छोड़ने वाले हैं। हमको नहीं पता कि हमको उनको कहाँ छोड़ना है। शुरुआत में हमको लगा आंटी बोलेगी आधे घंटे बाद छोड़ देना, हम निकल गए। अब उस टाइम पे मेरा हो रहा था सर दर्द, क्योंकि मैंने नाश्ता बहुत लेट किया था, तो मेरे को सर में बहुत ज़्यादा पेन था, मैंने मेडिसिन भी ले ली थी। आंटी फ़ोन चालू उनका, घर वालों से बात, और जोर जोर से आवाज़ हो रहा बात, हेलो हाँ बेटा, और फुल चालू है आंटी, और हमारा भाई पीछे, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, हमारा संगत भाई। अब ये बोलेगी अब बस उतर जाएगी, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, भाई टॉलरेट ही नहीं हो रहा है। अब मेरे को दीपक का फ़ोन आ गया बीच में काम में, मैं आंटी को जोर से पीछे ऐसा देख के, ऐसा थोड़ा सा देख के कि आंटी चुप हो जाएगी। आंटी फ़ोन आया, काम का है। आंटी को लगेगा फोन वोन रख देती हूँ अब तो। हाँ। आंटी टिकाए का फोन रखेगी, आंटी धीरे आवाज में हेलो। आंटी फोन ना रखे। अब मेरा बात हो गया, मैं 5 मिनट बात कर रहा, 10 मिनट बात कर रहा, मेरे को लग रहा है आंटी अब तो रख देगी, समझ में आ रहा है पैसों वैसों की बात कर रहा है, अब तो रख देगी ना। मैं नहीं रखना फोन, ना रखना। अब मेरा फोन हो गया खत्म है, मैं उसके बाद हमने इसको भी कॉल किया था। हाँ, जबरदस्ती की काम में कुछ तो ऐसी बात कर ले वो, हाँ, वो इसको कुछ तो लग रहा है, कोई तो बैठा है नहीं बैठा है, ये कंफ्यूज है। गायत्री, एक्चुअली गायत्री बैठी हुई है यहाँ पे, तो वो कंफ्यूज है कि वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट आंटी का फोन खत्म नहीं हो रहा है, आंटी को लगातार फोन आ रहा है की करे, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, वैसा ही आंटी को जिसके फोन आया है वो एक्सप्लेन करने लगूंगा अभी, तो तेरे को जो मजा आने वाला है ना। तो आंटी को एक फ़ोन आता है, आंटी को एक फ़ोन आता है, तो उसमें वो आंटी बोलती है कि बेटा, किसी यंग लड़के से बात कर रही है, बेटा को लड़का वड़का पटाया, लड़की वड़की पटाई कि नहीं पटाई। हम आंटी की तरफ दोनों ऐसा, आंटी और एक दूसरे को देख रहे, आंटी ये कौन सी कहानी है। और आंटी लड़की वड़की पटाया, फोटो वोटो भेज। यार ये बातें पहले क्यों नहीं शुरू करी है? मतलब अब है ना, हम थोड़ा खुल रहे हैं। नहीं, अभी वो सर की 10% लेवल, हाँ, अब नहीं 10% वाला अभी लेवल नहीं है, अब ये 5% पे है भाई, उसी 5% पे है। आंटी फोन पे वापस से चालू, किसी से बात कर रही है। आंटी बोल रही है मेरी जिंदगी में कितने दुख हैं कितने सुख हैं, पर मैं कैसे आज इधर उधर पहुंच गई। हुआ ऐसा फुल उनका एकदम मोटिवेशनल स्पीच पता नहीं किसके साथ चालू है, हम सुने जा रहे हैं। फिर आंटी बीच में हमको एक बात बोलती है, जहाँ पे हमारा अपलोडिंग शुरू हो जाता है कि नाउ वी कैन बी बॉयज, नाउ हम लोग, हाँ, मैन विल बी मैन। तो अब ये होता है कि आंटी थोड़ी सी धीमी सी आवाज में बोलती है, बेटा एसी बंद कर दे, है ना, विंडो नीचे कर दे, कितनी ठंड पड़ रही गाड़ी में। मैंने बोला ठीक है। जैसे ही विंडो डाउन, बीड़ी बाहर आंटी की, बीड़ी मुंह पे लगा के आंटी, बेटा एक बीड़ी पी लूं, और लगा दी है, बेटा एक बीड़ी पी लूं। भाई वो 5% वाला है ना, अपलोडिंग डायरेक्ट 25% के ऊपर। आंटी बीड़ी पीती है, आंटी को साइन कर देना चाहिए था, बिंदास बन जा रहे, एक्स बन जा रही।
और आंटी फिर उधर से इधर, बेटा अगले स्टॉप पे रोक ले, तू बियर पी ले। मैंने बोला आंटी हम बियर नहीं पीते, हम नहीं पीते। तो हमको ड्राई फ्रूट्स दे दिए उन्होंने हाँ, कि फिर- मेरे पास ये तो खा लो एटलीस्ट अच्छा, करके। ये- हाँ हाँ, अब आंटी ये नहीं बताया था हमें। हम तो पानी ही पी रहे थे। नहीं, अब इसके बाद आगे की स्टोरी शुरू होती है। अब आंटी धीरे धीरे खुल रही है, खुल रही है। वो 10% टूट गया, 15% हो गया, 20%, 30%, 40%, और आंटी खुल्लम खुल्ला बातें कर रही है। और वी आर हैप्पी, लाइक नाउ वी कैन टॉक टू हर, नाउ वी कैन टॉक। इतने टाइम से हम चुप बैठे थे। अब हमको पता चलता है आंटी को जाना है 6 घंटे हमारे साथ ट्रैवल करना है। वाओ, हमारी फट गई, दोनों एक दूसरे को देख रहे। आंटी अपलोड तो दे रही है 60% का, पर अपने को 6 घंटे साथ में बैठना है। सेम रूट। सेम रूट पे था। सेम रूट ले रहे हो तुम लोग। अब आंटी को जिससे मिलना है वो है लामा, ठीक है। लामा इज योर रिम्पोंचे और वैसा जो होता है ना, मॉन्क को मिलने जा रही है। अच्छा, मैं बोला एनिमल कहाँ से आ गया? ना, अरे मैंने भी सेम सोचा भाई, मैंने भी गाड़ी में लामा सेम आ बोला। गया। या तो या भाई या तो तुम्हारा लामा वाला अलग है, ये लामा रियल लामा एंड मोनेस्ट्री वाला लामा। अच्छा, तो दलाई लामा टाइप लामा। दलाई लामा टाइप लामा। तो अब ये आंटी बात कर रही है कि मैं झाड़ फूक के लिए जा रही हूँ। अब हाँ, झाड़ फूक मतलब काला जादू। अब हर वर्ड के ना डिफरेंट मीनिंग सुनाई दे रहे हैं। झाड़ फूक बोल दिया, मैं एक्साइट हो गया। अब तो सोच ये पौधियां गई फूकने जा रही है। अब हम सोच रहे हैं क्या हम सेफ है ना, अंदर मन में है क्या हम सेफ है। अब आंटी सुंदर दिखने को एज में थी और बीड़ी पी रही हैं, बियर ले लड़का पटाया कि लड़की पटाई कि नहीं पटाई। आंटी एकदम खुले विचारों की है और वो अपलोड करके 60-70% पे हमारे साथ पहुंच चुकी है, वाइब मैच हो रही है। और अब आंटी बोल रही है काला जादू करने जा रही है। अभी पता लगा सामने गाड़ी आएगी, लूटने लेके भाग। अरे वो नहीं, अरे फट गई ना भाई कि ये आंटी अभी क्या सोच रही है, ये हमारी 2 काट के मुंडी लगा के उसमें जादू बनता तो नहीं कर फिर रही। संगम के घर में बोलते पहले तो फैमिली से पहला आदमी बाहर गया था, पहाड़ों में उतर ही रह गया। आया ही नहीं आज वापस। तक आया ही नहीं। अब वो देख के मैं भी थोड़ा सा डर गया, पर ठीक है आंटी ने वापस उसको जल्दी कवर किया और बोले कि मैं जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ, ऐसा ऐसा है, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। आंटी भाई वो गाने सुन रही है। जब हम लोगों ने किया वो बहुत हो गया तो मैंने बोला चलो गाने लगाओ, तो पुराने गाने। और आंटी पुराने गाने एकदम सुरों में लता मंगेशकर की आवाज में शुरू हो गई। पोजेस कर रही थी। पोजेस तो नहीं कर मैं रही ये थी, पर बोला खुश- तुमने ड्राई फ्रूट खाया था कि नहीं खाया था? खाया था मैंने 1-2 खाया, इसने बहुत खाया, भर भर के खाया। गलती हो गई। सीधे तेरे को पॉटी लगी। अब वो 70% से 80%, 85% पे पहुंच चुकी है। हाँ। अब आंटी को मैं रोक नहीं पाया। मैंने बोला मेरे भाई कब आ रहे हैं, मैं अकेला ही। ये तुमने बाइक पे देना था भाई। ये दोनों बाइक पे हम बाइक ये पे। गाड़ी में वो तो मेरे साथ। पंचर वगैरह का चीज पीछे कर देना। अब बात करे तो करे क्या गाड़ी में। तो आंटी वैसी बात करते करते लड़कियों की बहुत बात करी, तो मैंने बोला आंटी इसके लिए रिश्ता। तो आंटी बोलती है पहले तो मेरे बारे में पूछा, पहले तुम कौन। अब मेरा बायोडाटा चालू। मैंने बोला आंटी मैंने शादी नहीं करनी। मैंने तुम शादी हो नहीं कौन? हाँ, बोले मैं कंपनी का ओनर हूँ। अच्छा तू ठेकेदार है। मैं बोला आंटी मैं ठेकेदार नहीं, मैं कंपनी का ओनर। अब तो ठेकेदार ही हुआ ना। मैं बोला हाँ ठेकेदार हुआ आंटी, मैं आज से मैं ठेकेदार हूँ आंटी, मैं ठेकेदार हूँ। तो मैंने बोला मेरा नंबर, वो थोड़ी बात की, फिर इस पे आई तो ये छोटू हुआ। इधर काम करता है, इसका नाम आंटी ने छोटू रख दिया। अब ये छोटू की बात चल रही है, छोटू क्या करता है तू, क्या नहीं करता है। तो मैंने आंटी को थोड़ा सा बोल दिया ये गोवा में घर वर है, पुश्तैनी घर है। और एक तरह का पायलट भी है ये, हाँ। ड्रोन पायलट। तो पुश्तैनी घर वगैरह बोला और इसके दादू का बताया। तो मेरे को क्यों लगा कि वो दादू की तरफ काफी इंक्लाइन हो रही थी, क्योंकि हमने दादू की बहुत स्टोरी बोलती थी। मैंने बोला घर किसका बस रहा मेरे को नहीं समझ में आया। सबके ट्राई करता। दादी सोच रही है दादू जिंदा है, मतलब प्रॉपर्टी अभी भी है, मेरे पास आ सकती है। अभी भी आ सकती है। मेरे को कुछ और लग रहा था कि दादी किसकी बात कर रही है, पर ठीक है दादी वाज लाइक वेरी हैप्पी सोल। तो मतलब कहने का ये है कि उस सोल से मिलके ना हमने उनको ताबू में छोड़ा। उसका एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी है जो लास्ट में उस पर नोट पे खत्म करूंगा। भाई इतने ट्रैवल में ना बहुत अच्छी चीजें वाइब मैच हुई धीरे धीरे 6 घंटे के अंदर। हर घंटे वो वाइब एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही थी, बट हर 5 मिनट में नीचे आ जाती थी।
वो 5 मिनट ऐसे होते थे कि अगर तेरे को कोई भी चीज दिखी, कोई गाँव दिखा, कुछ दिखा, कुछ भी दिखा, कोई जगह दिख गई, कोई सुंदर सी जगह दिख गई, पेड़, बहुत सारे बगीचे, उधर क्या है ना, इट्स अ प्रॉपर कोल्ड डेजर्ट, तो डेजर्ट में पेड़ कहीं दिख जाए ना तो उसको लगता था कोई गाँव है, तो इससे पूछती थी छोटू ये कहाँ आ गए, छोटू जवाब दे, ये जगह पे आंटी, ये जगह पे। मैं बोला ये दामाद हो गया, ये तो प्रॉपर बताया जा रहा है। एक बार आंटी ने ऐसे 18 जगह पूछ चुकी है, 19वीं जगह पूछ रही है, तो मैं बोला आंटी 9 जगह, इस जगह का नाम है 9 जगह। आंटी फिर भी बोल रही 9 जगह कोई नाम हो गए। बोला यार आंटी को कैसे समझाऊं, आंटी में थक इससे अच्छा गया। तो बियर ही पी लेता मैं। हाँ भाई, और वो जैसे तैसे करके आंटी को हमने ताबू में छोड़ा है गाइज। हम लोगों ने उनको कल्पा के 10 किलोमीटर बाद पिकअप किया है और हमने ताबू तक छोड़ा है। तो जिस इंसान को वो लोकेशन पता है, वी वर ट्रैवलिंग टू रक्षम टू काजा, और हमने उनको ताबो में छोड़ा है। ताबो इज 45 किलोमीटर अवे टू काजा। हमारे साथ आंटी 6 घंटे थी और 6 घंटे में हर 10 मिनट के बाद उनका एक ही क्वेश्चन था, खरबूजा मिलेगा, लामा को लेके खरबूजा जाना खाना था। था, और ये जगह कौन सी है। तो बेसिकली खरबूजा भी दे ये दिया। ब्लॉग में आएगा। इस पूरे जर्नी में हाँ। आपने ऐसे इंसान की मदद की है जिनको काला जादू आता है, हाँ, who is going to meet a llama, लामा। ठीक है, और फिर उसके बाद में he going to a place called ताबू। ताबो। पूरा ब्लैक मैजिक के वर्ड तुम्हारे बाल मिसिंग तो नहीं है, तेरे बाल चेक कर भाई आज बट ये हेल्प समबडी। सोल इज डिफरेंट सोल। लिफ्ट नहीं भाई, अपन लिफ्ट तो हम हमसे तो कोई मांग रहा था। प्योर इसमें थे ना, तो हाँ। हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो दादी के साथ क्या इंपर होना है, देखो प्योर इसमें थे ना, प्योर इंटेंशन। अरे इंटेंशन, हाँ वही तो बात कर रहा हूँ ना। अभी प्योर कोई इंटेंशन यंग हमें लड़की कुछ ये रहती नहीं या था फिर यार। कोई यंग लड़का रहता तो नहीं, हमारी डियर कंट्री जो है रशिया, हाँ। वहाँ के कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे थे, इसलिए रोकी नहीं, बाइक भगा ली गधे ने। नहीं तो हाँ, आपने हमको- जिनको हमसे रोका भी उन्होंने हमसे भी मांगी। ताबो तक हम इतने परेशान हो गए थे कि हमने इमीडिएटली मना कर दिया। हमको और ताबो वो में उनको मांगे, छोड़ना वहाँ कितना तो था, रोके नहीं। वो ताबो में ही मिले हमको। तुमको नेशनलिटी कैसे पता है? रशियन ही थी। रशियन शक्ल भाई से पता ना। चल जाता। सुनना तो सुनना तो हुआ क्या, बेसिकली ये हमारे बाद में आया ना, वो थोड़ी देर पहले हमारे को वो मिले और हमको आंटी को 50 मीटर आगे छोड़ना है और वो हमको मिले कि हमको ड्रॉप करोगे क्या काजा तक। हम लोगों ने दोनों ने एक साथ शक्ल हिलाई, नहीं करेंगे। एक दूसरे को देख के किया। और नहीं भाई, अब मैं थक गया। हम थक चुके हैं, हम किसी को ड्रॉप नहीं करेंगे। क्रेजी एक्सपीरियंस। या वाह, वेरी नाइस। ठीक है, इसी बात से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पिकअप करूंगा छोटा भी। Then I'm a part of the team. Why will I give answers? मैं थोड़ी imagine मैं time की drift में। ठीक है, let's see what is that. क्या है next question? हाँ, ये अच्छा है। If उससे पहले somebody वाले खराब थे। हैं, ऐਵੇਂ ही, अच्छा है। बोलना पड़ता है। सारे क्वेश्चन को वही बोल रहा है। अगर आज के जमाने में किसी को ट्रैवल करना है, एंजॉय करना है वगैरह करना है, तो उनके लिए एक सजेशन क्या है आपके पास? आउट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस यू हैड, जो भी एक्सपीरियंस अच्छे लोगों के साथ ट्रैवल करो, भाइयों के साथ। तो दोस्तों के साथ करना तो जरूरी है। यार दोस्त अच्छे भी होने चाहिए ना। हाँ, मतलब दोस्त अच्छे ही होते हैं ना। अब नहीं दो- भाई, दो- ऐसे दो- नहीं होता। दोस्त खराब भी होते हैं। तुमने तो अकेले चाय पी लिया था। तो तुम कहाँ से अच्छे हो? ये था सारा, पैसे दिए थे मैंने तो। अंदर जाके हाँ, आप बोलो वैसे क्वेश्चन क्या था? सजेशन कि ट्रैवल कैसे करना चाहिए, व्हाट इज कैसे द करना बेस्ट वे चाहिए? टू ट्रैवल? हाँ, Best way to travel, just clean your mind and do it now. without doing anything and thinking anything. Just travel and create memories and उनको जितना बटोर सकते हो बटोरो। और आप लोग इतना ब्लॉग वगैरह करते हो, इतने वीडियो शूट करते हो, एवरीबॉडी कांट अफोर्ड दोस कैमरास वगैरह, मगर एक्सपीरियंस तो कर सकते नहीं हो जरूरत ना। है, नहीं जरूरत है। एग्जैक्टली, किसी- दैट्स किसी माय चीज- पॉइंट सुनो, देखो, कि उनको ऐसा कुछ ये मिलने गलत, के ये लिए। मिथ है, myth मिथ है myth है। कि पैसा है तो ही एग्जैक्टली, हाँ। आप होम स्टे करो। इस बार मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इस बार हम लोगों ने जो ट्रैवल किया है और जो हमने स्टेज में पैसा डाला है ना, वो मेरे ख्याल से अभी तक के मेरे किसी भी ट्रैवल में नहीं हुआ है। वी ट्रैवल वेरी रिमोटली दिस टाइम एंड ठीक है, हमारे पास कार्स थी, बाइक्स थी, वो ट्रैवल का मोड है, बट हम लोगों ने जहाँ पे भी स्टे किया है और जो भी खाया है दैट इज़ लोकल। एक कैफ़े हम लोगों ने सिर्फ पिती कैफ़े जो काजा में है
दैट वाज द एक्सपेंसिव कैब पे। इसके अलावा हम लोगों ने जहाँ पे भी खाना खाया है दैट इज लोकल फूड एंड मतलब हम 4 लोग का डिनर हो रहा है 500 रुपए में, 800 600 700 500 कभी 600 कभी 500, और Stay. वो भी जितना हम तो खाते हैं। Mostly तो दाल राइस ही एक्चुअली एक्सपीरियंस देखो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, आप ऐसे रिमोट एरिया में जाके अगर 5 स्टार होटल ढूंढोगे या 4 स्टार होटल ढूंढोगे ना तो मजा नहीं आने वाला। आपको वहां के लोकल स्टेज में जब तक नहीं रुकोगे ना और उन लोगों से नहीं मिलोगे ना, यू विल नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ हैप्पीनेस एंड एनी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। कल्चर देखना है तो यू हैव टू गो रिमोट, आपको जाना ही पड़ेगा वैसी जगह पे और जाके ऐसे लोगों के साथ ही स्टे करना चाहिए जहाँ पे आपको वो अपनापन मिले। और वो एक चीज़ मैं एकदम क्लियरिटी से बोलना चाहूँगा, मैं अरुणाचल अभी रिसेंटली गया हूँ और अभी स्पीति गए हम लोग, या जहाँ पे भी गए, इवन भूटान गए, जहाँ पे भी गए, देखिए कॉस्मो एरियाज में लोगों को फ़र्क पड़ता है और वो अगर कोई भी चीज़ करता है ना तो उस पर एक रिएक्शन आता है कि शायद वो ऐसा है। मतलब तू अगर सही कैफ़े में नहीं बैठा है तो वो तेरे को जज कर लेगा कि यार ये कैसा है। वहाँ पे ना आप जज नहीं कर सकते कि वो आप ऐसे एरिया में बैठे हो जहाँ पे सब लोग सेम है। लोग कंफ्यूज होते हैं ना ट्रैवलर और ट्रैवलिंग और वेकेशन में। लोग हम ट्रैवलर है ट्रैवलर बोल के वेकेशन मोड चले जाते हैं, मोड में चले जाते हैं। पर Book the अपने best दोनों place. बहुत अलग चीज है। अपने को लोग अच्छे मिले थे। अपने काजा में स्टे किया थे वो क्योंकि आंटी। हम लोग अभी अच्छे हैं ना भाई। हाँ बस हमने चाय अकेले पी ली थी तो वो देख वो बात कैसी है मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देख कैसा है कि कोई भी ना आज के टाइम में जो भी ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवलर्स क्या सोचते हैं कि पैसा इज सेकेंडरी, जगह डेस्टिनेशन एंड जर्नी इज ब्यूटीफुल। तो जब लोग ये बात करते हैं तो लोग अपनी जिंदगी को जीने के लिए जा रहे हैं। सी ट्रैवल व्हाई वी आर डूइंग ट्रैवलिंग बिकॉज वी वांट टू लिव, करेक्ट। वी वांट टू हैप्पीली लिव। तो अभी उधर भाई काजा में ये हालत है आज के दिन में। स्पीति में मैं ये बोलूँगा कि आज इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे, इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं कि जो डिजर्व नहीं करते हैं, मैं तो सीधा मुंह पे बोलूँगा, जो डिजर्व नहीं करते हैं प्लीज़ डोंट गो इफ़ यू डोंट हैव बेसिक सेंस टू। भाई घर जैसे जैसे घर को साफ रखते हो वैसा रखो। और वो आंटी ने अपना पैसा तक नहीं लिया खाने का, याद है ना? हाँ, नहीं ले रही थी वो। नहीं ले रही थी आंटी बेचारी वो। क्योंकि उनको पैसा इज सेकेंडरी ना। हाँ अपन ने जितना प्यार से उनको बोला आंटी हमको घर का खाना खाना है, उन्होंने खाना बना के दिया यार लिटरली। उनके घर के नीचे ही होटल है बट उन्होंने क्या बोला, हमने इतना प्यार से सिर्फ एक लाइन बोल दी कि आंटी हमको आपके हाथ का खाना खाना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा मैं बना के दूंगी, आज नहीं बना सकती कल बना दूंगी। पैसा नहीं ले रहे थे पर हम जबरदस्ती लेके आए। तो उन्होंने क्या बोला कि ये पैसे का मैं क्या करूंगी, तो मैंने उनको ये बोला कि आंटी आप इधर के जो भी कोई काम होंगे उनमें बेसिक चीजें में डाल देना। That is what our happiness. 3 दिन रुके, दिन में 3 बार चाय, 2 बार नाश्ता और करके वैसा खाना चाहे खाने तो का। वैसे हम लोग तीनों प्लानिंग कर रहे हैं, नहा लेते हैं धो लेते हैं, 3 फ्लोर नीचे जाना है, सांस फूल जाएगी, फिर चाय पी के आएंगे। इतना सोच रहे नहाए धोए चाय बन के आ गई है हाँ क्या सही टाइम पे आ गई थी। एकदम टाइम पे बहुत अच्छा, आंटी बहुत अच्छे थे। बिना मांगे। वेरी नाइस तो सजेशन। वो काजा में मार्केट के अंदर नोनीज हाउस करके है, एयरबीएनबी है। इफ यू आर ट्रैवलिंग गाइज, इफ यू आर अ ग्रुप ऑफ 5 or 6 and if you are a group of 4 or 2 or if you are a group of alone, किसी अगर लोगों की जरूरत नहीं है, you वहाँ पे can सब लोग के लिस्ट है। really you can go and visit that place, very beautiful house and beautifully managed by aunty and नोनी से हम मिले नहीं बट वो आंटी बहुत स्वीट है, आप लोग जाके ट्रैवल कर सकते हैं। काजा में बहुत अच्छी जगह पर रहती You will get all these details in the vlogs जो आगे जाके पोस्ट होने वाले। You can find it in the description. Also watch the vlog fully to know each and every story थोड़ा जो भी हमने मिस किया है इस पॉडकास्ट पे। Very good suggestion. I would like to remind the audience कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, all these are working men. There is no excuse. Everybody works. Everybody does everything. उनका एक ही सजेशन है, to be explored बिंदास बंदारे। उनका एक ही चीज़ है कि you travel with basic necessity, enjoy the place for what it is. Do not litter, do not disturb the crowd, और किसी की disrespect नहीं करना है। That's basic necessity for traveling in today's world. Money is nothing. वही आपका सजेशन है। correct. जहाँ पे जाना है अच्छे से रहो, प्यार से रहो। Moving on to the next question. आकाश भाई। Thank you. अरे thank you. नहीं ट्रांसलेट करा वाला आ गया। थोड़ा चाय भी पी लेते हैं साथ में। हाँ यार चाय मंगा लेते तो मजा आ जाता। Translate. नहीं वो अंग्रेजी मीडियम वालों का काम है, दुख ना दे। ठीक है। फालतू में दिमाग चलाना पड़ेगा। मैं पहले पढ़ लेता हूँ। हाँ तो इंग्लिश से पहले हिंदी में ट्रांसलेट कर अपने आप में अंदर।
लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ये भाई साहब इंग्लिश से हिंदी में जा सबटाइटल डाल देना। बेसिकली स्पीति वैली बहुत लोग विजिट करते हैं, करेक्ट। बहुत लोग विजिट करते हैं, सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, मगर हर ट्रिप पे एक ऐसा बोलते हैं ना, एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है किसी का। अभी वो इनका डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा, आप दोनों का डिफरेंट होगा, करेक्ट। एक ऐसा जो यूनिक एक्सपीरियंस आपके पास है, एक स्टोरी जो आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरे लिए पर्सनल था, एंड दिस इज व्हाट आई टुक फ्रॉम स्पीति वैली आफ्टर द ट्रिप, ये मैं मेरे साथ घर लेके गया, सीख या जो भी चीज़ हो जो आपको मेमोरी दे उस प्लेस का, ऐसा कोई चीज़ है? मतलब मैं तो घर पे आया ही नहीं, मैं उधर ही हूँ अभी। मैं यही बोलना जा रहा हूँ मैं भी। मेरा टेंट लगा हुआ है अभी उधर। तक तो वही है हम। वो सब इतना ब्यूटीफुल था, सिर्फ हम मतलब जैसे बोल रहे थे ना कि टेल मी क्या एक चीज खराब लगी, शुरू में पूछा हाँ, था, पूछा था कुछ भी खराब हाँ नहीं था एक्चुअली में नो रिग्रेट्स। एवरीथिंग वाज राइट। रिग्रेट्स व्हाटएवर रिग्रेट्स आर देयर ना, वो खुद के हैं, वो Personal जगह को personal लेके है, काम जगह को को लेके लेके नहीं नहीं है, है, जगह को right. लेके नहीं है, बिल्कुल भी रिग्रेट्स नहीं है। एवरीथिंग वाज ऑन प्लेस, राइट टाइम, राइट प्लेस। इट वाज फुल्ली मेस्मराइजिंग बोलूंगा मैं तो भाई। ऐसा हर दिन का सुबह उठने से लेके रात को वापस सोने तक जो भी उस दिन किया हमने, सब कुछ ही अच्छा था। वो एक चीज कोई अच्छी नहीं बोल सकते हम। मेरे लिए था क्योंकि मेरे साथ पहली बार वो अपना ये गारा को क्या बोलते हैं, हेलस्ट्रॉम हुआ जब हम पहुंचे वहां पे। हाँ, इसने And पहली वो बार मेरा देखा। पहली बार एक्सपीरियंस था, और उधर जाके था इतनी ठंड एक तो लग रही थी, बट पूरा एक्साइटेड था मैं उस चीज के लिए। वेलकम किया था शिमला ने हाँ इसका। एकदम। सर पे जैसे ही पहुंचे तोड़ सर पे गिरे थे इसका तो। बेसिकली हमारे को उससे पहले ही मजा आ गया था जब हम वो एक रास्ते को हाँ, पकड़ turn चुके थे, किए। जिन रास्तों से ऑफ रोड टाइप, हाँ जो भी नहीं, था। हम ऑफ रोड से नहीं आए, हम प्रॉपर रोड से आए थे। अच्छा हाँ, तुम लोग और हम हमको लोग वो थोड़े इतना सुंदर रोड मिल गया था, और एक्चुअली शिमला के रोड्स में से ही हमको खुशी मिलनी शुरू हो गई थी। Once we crossing the Shimla, we were liking each other. मतलब of course टीवी चादर ऐसा आधा डिफरेंट बहुत अलग ही खुशी थी हम लोगों को कि भाई हम कहाँ आ गए, हम मजा आ गया था। एक टर्न के बाद वो अचानक से मैजिकल वर्ल्ड जैसे लग रहा था भाई, सच में। मेरे पास एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे पास है एक ब्यूटीफुल मेमोरी है जो मेरे को याद आ रही है। तो काजा में हम लोग हिक्किम और ये सब चीजें घूम के आए थे। सिक्किम रे। हिक्किम सिक्किम नहीं रे, हिक्किम और एक बुद्धा की मूर्ति और एक वो हाईएस्ट कैफे हम लोग गए थे। तो हम लोग नीचे आए, ये लोग अपना बाइक लगा के ऊपर जा चुके थे, और मैं और ये साथ में नीचे आए थे। मैं एक आदमी से मिला, वो आदमी को भी हमने शूट किया है। तो बेसिकली वो वांगचुक जो बंदा है, सोनम वांगचुक, तो बेसिकली जो 3 इडियट्स में अपन ने वो देखा है ना, जो मेन फुनसुक वेंगडू वाला जो हाँ, जो एंडिंग में रिवील किया था। तो उसने मेरे को कुछ अच्छी चीज़ें बताई ना जो मेरे को याद हो गई, और वो मैं उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। तो बेसिकली ही इज़ अ गाय हु डज 3 times वो उसने एवरेस्ट पे ही वेंट। तेंजिंग था वो बंदा, उसका नाम तेंजिंग था। तो ही वाज अ प्रॉपर ये बोलते हैं ना नेपाली शेरपा टाइप था, ही वाज अ शेरपा। ओके। एंड ही डू एक्सपीडिशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीडिशन। पर वो शादी में आया हुआ था, आई मेट हिम। तो उसने मेरे को बोला कि सर मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की है, बट अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो मेरे को खुशी देती हैं, वो जो मैं भी करना अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट जो अब मेरे को खुशी देती है वो चीज़ें मैं आई स्टार्टेड। तो वो भी शायद अपने लाइफ के उस फेज में था। तो उसने बोला कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप इस जगह को थोड़ा सा अलग बना रहे हो। तो ये टोल्ड मी कि घरों के अंदर एक्चुअली अभी जो गैस वगैरह आ गया है, या फिर जो ग्रीन एनर्जी है, अपन बोलते हैं ये ग्रीन एनर्जी है, या हीटर्स जो सोलर पैनल लगे हैं वो अच्छा है। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि सोलर पैनल इज वेरी हार्मफुल फॉर ग्लेशियर्स एक्चुअली। ओके। तो सोनम वांगचुक ने उनको वो सिखाया है कि हाउ यू कैन लकड़ी से यू कैन क्रिएट द एनर्जी, एंड वो ग्रीन एनर्जी यू कैन क्रिएट। एंड आप गर्म पानी हो या फिर खाना बनाना हो, कुकिंग हो, या ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आई मेट हिम, और उसने मेरे को ये भी बताया कि वो बंदा धर्मशाला से वो बंदा लद्दाख तक चल के गया है
धर्मशाला से लद्दाख तक, है बाप ना, एंड 3 बार एवरेस्ट भी चढ़ा है। तो वो बंदा मतलब टू गुड। उसके साथ मैंने कम से कम 1 घंटा बात किया। वो 1 घंटा शायद मेरे को याद रहेगा, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। हाँ, कब मिले? पेट्रोल पंप? नहीं पेट्रोल पंप नहीं। तो बेसिकली हम पेट्रोल भराने गए थे, उससे पहले पेट्रोल भराने गए थे, इस वजह से हम लेट भी हो गए थे ना। तुम आते थे पेट्रोल भराने हाँ, गए तो थे? पेट्रोल भराने के बाद जब हम गाड़ी पार्किंग में डाल रहे थे तब उनसे मिला। और मैं एक्चुअली ऐसे ही मिला, उन्होंने हाय वो है ना, उन्होंने स्माइल किया, और वो स्माइल किया और मैं उनकी तरफ चल दिया और चला, तो फिर बैठ गया। बैठा तो बात कर ली, और बात करने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा बात करी और फिर निकले। पीती कैफे वाला दिन? हाँ, पीती कैफे वाला दिन है ये? पीती कैफे से पहले हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे, फिर तुम लोग बाद में आए थे। we were there and we were talking to him। संगम शूट कर रहा था, पर मेरे को इंटरेस्टिंग, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं उसको बोलूं कि माइक लगा दे, ये लगा दे, क्योंकि पता नहीं वो फ्लो में अच्छे से चल रहा था उनकी बट बातें। वो मोमेंट होता है हाँ, the नहीं, moment। यू आर टेकिंग इट इन, जो भी था वो। तो वो एक्चुअली आई एम टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम हिम, बिकॉज वो जो बातें बता रहे थे ना, वो इतनी अच्छी थी, इंस्पायरिंग थी ना, कि तुम अपना जो ग्रोथ है, लाइफ का जो ग्रोथ है और एम है, दैट यू कैन डिसाइड एनी टाइम। इट नॉट नेसेसरी कि आज तुम्हारा जो एम है वो तुम्हारा 10 साल के बाद रहेगा, 20 साल के बाद रहेगा। वो लोगों के लिए करने लग गए हैं, उनका खुद का एम खत्म हो चुका है। वो बोलते कि मैंने जो करना था, मेरा नाम बनाना था, वो सब हो चुका है, मैंने पैसा देख लिया। क्योंकि जो तेंजिंग अगर 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ता है, तो उसको आप आज का रेट अगर सबको किसी को पता रहेगा कि जो एवरेस्ट पे चढ़ाता है, भाई इज इन जो रेट है, दैट आई नो व्हाट इट इज। बेस कैंप का ट्रेनिंग ही 9 लाख से शुरू होता है। हाँ, और अगर ऊपर लेके जाता है तो व्हाट इज द कॉस्ट? 80 लाख, हाँ। 1 करोड़ तक तो पहुंचता बोले मैंने पैसा बहुत देख लिया है, पैसा इज सेकेंडरी फॉर मी, नाउ आई वांट टू लिव फॉर पीपल एंड आई रियली वांटेड टू यू नो सेव द दिस प्लेस। तो उन्होंने एक जो मेरे को चीज़ याद आई अभी, वो क्या क्या करते हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें, उसमें से एक चीज़ उन्होंने बताई, ही इज इनटू मेकिंग मड हाउसेस। तो हाँ, तो क्या होता है जब आप सीमेंट वाले घर बनाते हो या ये चीज़ें बनाते हो, तो इससे भी वहाँ पे वो चीज़ों को हार्म होता है। या तो आप लकड़ी में घर बनाओ या फिर आप मड हाउसेस बनाओ। तो ही इज इनटू मड हाउसेस, तो ही इज अ आर्किटेक्ट, तो ही इज इनटू कि आप मड हाउस कैसे बनाने हैं आपको। तो वो पहले इग्लू जैसा बनाते थे ना, तो उधर मड हाउस वाला चलन बहुत ज्यादा है। तो वो मड हाउस कैसे बनाना है, सर्दियों में आप लोग वहीं पे स्टे कर सकते हो, आपको उसमें बाहर जाने की गर्म जरूरत रहता नहीं। है। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि टेम्परेचर आप आज इस रूम का देख लो और उस रूम का देख लो, तो फर्क। दैट्स वेरी, हाँ वो सही है। हमारे यहाँ भी तो बनाते हैं, मड एंड गोबर मिला के हाँ, correct। पूरा बनाते जो अपने घर में पुराने जो रहते थे, तो उधर मड का इफेक्ट अलग ही है। उधर ना वो कारीगरी है, वो मड के साथ जो मिलाते हैं, तो उसकी वजह से वो घर के अंदर सर्दी और हीट और वो सब चीज़ों का जो चीज़ है, वो बहुत ही अलग है। उसका वेंटिलेशन, अंदर आग जलती है भाई घर के अंदर, वहाँ पे वो चिमनी टाइप होती है वहाँ। हाँ, तो वो पूरा शेकोरी सिस्टम, type। इट्स अ प्रॉपर सिस्टम कि पानी कहाँ से आएगा, वो गर्म 12 महीने पानी कैसे उतरेगा, नीचे कैसे जाएगा, ऊपर कैसे आएगा, तो ट्रैवल कैसे करेगा। रिक्वायर्स ऑल प्लानिंग। हाँ, तो वो मड की वजह से दैट वो रिस्टोर हो जाता है। तो वो सब चीज़ें उन्होंने, अंकल ने मेरे को बताई, और दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम। वाओ, वेरी नाइस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मज़ा आ गया। ओके, गोइंग अहेड, अभी मिड क्वेश्चन का टर्न है, जो सबके लिए है वापस पर्सनल, तो प्लीज़ शेयर करना। डिड यू गाइज एवर गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट? कुछ ऐसी बात हो कि आपने एक दूसरे के साथ आर्ग्यू किया हो, या फिर अभी तक आपने एक दूसरे को बताया नहीं हो, ग्रज होल्डिंग? क्योंकि तो क्या होता है, वो चाय के चक्कर में रोज सुबह शाम या नहीं, छोड़ो यार, चाय के आगे बढ़ो, चलो। लाइक क्या होता है ना, जैसे बिंदास बन जा रहे, एक ग्रुप है, ग्रुप बन के ट्रैवल करते हैं, बहुत ग्रुप बनते हैं, बहुत ग्रुप ब्रेक होते हैं, कुछ ना कुछ होता होगा ना बीच में कि भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं बन रही बात। हाउ डू यू मैनेज दैट? कि तुमने कभी फाइट हुआ है बीच में? हुआ नहीं, ऐसे तो होता नहीं हमारे बीच, क्योंकि हमारे बीच में वो ईगो वाली चीज नहीं है ना। हमें पता है कि मैं फुद्दू हूँ तो ये भी तो फुद्दू है। हर एक बड़े भैया का सुन लेता है। हाँ, हमारे बड़े भैया समझदार है। एक दूसरे को बड़े तू भैया तो बोल मत, कुछ तो हुआ रहेगा। नॉट इवन वन थिंग। नहीं, एक्चुअली Not this time. नहीं, दिस टाइम मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी। इस बार मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आज ही झगड़ा हुआ है।
इसने मेरे को है ना अपनी मन की काफी बातें बताई। एक बार वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर, तो इसने अपने मन को खोल के इसने मेरे को काफी शेयर किया। इंस्पायर्ड बाय नहीं दैट। पर झगड़े हुए अपने बीच में झगड़े हुए मनाली में। देखो सबका फीलिंग डिफरेंट होता है। बोलो मनाली मेरे को नहीं आना, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, हॉस्टल से बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ यार, अबे हाँ यार हुआ ये आदमी के साथ मेरा हर बार हुआ है। मैं बताता हूँ तुमको, रीजन बताता हूँ। अरे जहां पे भी जाते हैं भाई, पराठा खाए, खुद ने पराठा खा लिया, एक और मुंह वाले नहीं, ये कर ले नहीं, यार मेरे को ओवर नहीं अरे करना है, कुछ मेरे भी को बारिश में पूछा, नहीं जाना है, थका हूं मैं। ये करते हैं ना, चलते हैं नहीं, घर से नीचे उतरते हैं नहीं। बट नहीं, ही फुलफिल्ड दैट, वो गैप होता है ना जो अनोयंस वाला गैप होता है ग्रुप में, वो उन्होंने फुलफिल किया। अरे एक चीज की मैंने हमेशा याद दिलाई है कि तुम्हारे साथ भी एक औरत है। Guys, यार ऐसा मत बोला, ऐसा कुछ नहीं। I'm really sorry. औरत मत बोल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये भाई इस बार इसकी वजह से मैं मनाली नहीं घूमा हूँ। बारिश हो रही थी इसलिए नहीं Let घूमा। me इनके वजह से riding say cafe. this, because of him I did not step to बारिश हो रही थी, सच बोलो। out of my भैया room। अपने को कहाँ घूमने जाना था? कौन सा रोड था वो? सिर्फ मॉल रोड। मॉल रोड। दूसरा शाम को कहाँ जाना था? कौन सा एक कैफे था, राइडिंग राइडिंग कैफे था जो मेरे को जाना था। मैंने देखा हुआ था, मेरे को इनको दिखाना था राइडिंग कैफे। भाई मॉल रोड किसकी में वजह से देखा नहीं हुआ है, गए? बहुत गंदा है। तुमने देखा था ना, हमने तो नहीं हाँ, देखा तो था। बोला था ना जाओ। जाओ जाओ मतलब क्या? हम अकेले ये- यही था। ये अब जब अपन जाओ चारों ना। ट्रिप पे यार चारों जाएंगे ना भाई, हाँ। अकेले कैसे अकेले जाएंगे? थोड़ी चाय पियेंगे। वही बात है भाई, क्या पता है। हाँ एक हाँ मेरे को गुस्सा आया था एक टाइम पे, एक मैं बता देता हूँ। एक तो उस टाइम पे गुस्सा आया था मेरे को, निशांत पे एक बार गुस्सा आया था। तो निशांत दिल्ली आया और दिल्ली होके गया। मेरे को लगा ये अगले दिन आ जाएगा, मैं अपने घर वालों के पास नहीं था। आया। हाँ वहां से हाँ तो वो एक दिल्ली दिन अपने उनके पास घर ही वालों रहा। के पास चला गया था। फिर पता नहीं किन से मिलने चला गया था। मिलने गया और उसके बाद वो डायरेक्टली हमको मिला एयरपोर्ट पे। तो मैंने इन दोनों को एक ही चीज बोली, इसकी पेटी मैं नहीं उठाऊंगा। और इसकी पेटी कोई नहीं उठाएगा। इसको बोलो कॉल करके खुद की पेटी खुद उठाए। एयरपोर्ट के बाहर रखी हुई थी, वहां से फिर मैंने ले ली। तो बस वो ही था, बस उतना गुस्सा आया था। बस उतना गुस्सा आया मेरे को आया। मैंने उसको आके भी बोला वो सब सेम चीज एयरपोर्ट पे आके बोली, खुद की पेटी उठा ले, अभी भी नहीं उठा रहे। but that makes the bond stronger ना, कुछ तो होना चाहिए ना, थोड़ा और क्यों स्पाइस छुपाना? There is nothing to hide. If I want to say something no in this group, I know कि मेरे से शायद कोई कुछ ना बोल पाए, पर मैं तो बोल देता हूँ। भाई आपको ऑब्जर्वेंट बनना बनता है। एक्सप्रेशंस देखो, एक्सप्रेशन मैं तो सिर्फ एक्सप्रेशन पे जाता हूँ। Expression देख के पता चलता है। मेरे को तो क्या एक्सप्रेशन थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा मिल गया तो आई अंडरस्टैंड कि हाँ भाई मूड खराब है। सो जाओ। और फिर एड्रेस नहीं करना है एक्सप्रेशंस को। एक्सप्रेशन देखा, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, बहुत बार देख लिया। ठीक है संगम पिक अ चिट। अब तू पढ़ के बताएगा अभी क्या लिखा हुआ है। Now you say it. या यू से इंग्लिश में कि हिंदी में? इंग्लिश में। You want to. रीड मराठी जो लिखा है ना ऊपर। Owen. दिख रहा है क्या? भाई कितना लंबा क्वेश्चन है। मुझे लगा कब से। What was the one thing you learned from this adventure that you will never forget? हाँ ये तेरे लिए जरूरी है एक्चुअली, इसका आंसर तू ही कर। What you learned? कि जब हिमाचल में हो तो आगे और पीछे दोनों को हेलमेट होना चाहिए। ये स्टोरी तुम बताओ। पहले इसका खत्म होने दे। I want to listen from his पर्सपेक्टिव कौन सा? एक्सप्रेशंस क्या दे रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन। तू समझ वापस, एक काम कर। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया। ऐसी कौन सी चीज थी जो तुमने इस ट्रिप पे सीखी? इस ट्रिप पे सुसु कर दी। वो अलग ही लेवल अलग लेवल का बंदा था। ऐसी कौन सी एक चीज है जो तुमने इस ट्रिप पे सीखी? डेली सोप चल रहा है क्या? 3 बार बोलेगा। अरे भाई समझने समझने की कोशिश तो करते तो, जो तुम कभी नहीं भूलोगे, ऐसे क्वेश्चन है। हाँ ऐसी कोई चीज जो तूने ट्रिप पे की हो और तेरे को वो हमेशा याद रहेगी, जो तेरे पास है भी। मेरे को याद दिलाना पड़ रहा है तो मैं याद दिलाऊं तेरे को। मेरे को भी याद है। When while traveling you saw some place and you said something. वो ना पूरा बारिश वाला प्लेस। हाँ अभी तो आधा स्टोरी बताएगा, पूरा बता ना। Where you want to stay.
हाँ बोल। तो काजा से मनाली जाते हुए पूरा जो ऑफ रोड था, कितना कितना किलोमीटर 100 था? किलोमीटर के आसपास। हाँ, पूरा जो ऑफ रोड था उस जगह पे इतना सुंदर था कि लिटरली मेरे को ऐसे लगा कि मैं वापस जाऊँ और वहाँ पे रह लूँ थोड़े दिन बिना कुछ इसके, मतलब एक गाड़ी और टेंट और सामान जो बेसिक लगेगा वो गाड़ी बेसिक हो गई है। गाड़ी और टेंट। इसने ये बोला मेरे को, ये चीज इसने एक्चुअली इसके वर्ड्स को मैं थोड़ा फ्रेज करूंगा। इसने बोला कि मैं बाइक पे नहीं आऊंगा, आई विल कम बाय कार ओनली, आई डोंट वांट टू कम बाय बाइक बिकॉज मेरे बैक सपोर्ट नहीं करते। मेरे को बाइक पे नहीं आना, मैं कार में ही आऊंगा पर इधर ही रुकूंगा मैं। इसका सिंपल ये था। और उतने में टेंट दिख गए मेरे को लोगों के। तो इसके ये फिर मेरे को बोलता है मेरा ऑलरेडी किसी ने सपना चोरी कर लिया है। ये तो लोग रह रहे हैं इधर। कौन सा जब मनाली जा रहे So थे there is a बीच में bridge. There is a bridge. लेफ्ट हैंड साइड में रिवर जो लोग ट्रैक कर रहे थे और बहुत सारे टेंट लगे राइट राइट राइट, उसके जस्ट पहले एक वाटरफॉल जैसे था। हाँ, समझ गया मैं। इतना सुंदर जगह था वो उधर से ट्रैक के लिए ऊपर जाता है रास्ता। तो वो दिखे थे नीचे कितने बेस सारे है, लोग। वो हाँ, नीचे बेस base है। तो वो बेस इसको इतना प्यारा लगा जब वो दिखा नहीं ना लोगों को, इसको कैंप नहीं ले गए थे उससे पहले बोला ये मेरे को यहाँ रुकना है। वो टर्न लेते ही दिखता है बहुत टेंट ही टेंट है फिर। हाँ हाँ, फिर तो वहाँ गंद मची फिर तो हुई है। गन मची हुई है वहाँ। तो ये सबके लिए था ना क्वेश्चन? नहीं तेरे लिए था। तेरे लिए था। You had the experience ना? You enjoyed the experience? दो मिनट। You enjoyed the experience ना? Good. मेरे को एक चीज जानना है चिट के पहले। एक्चुअली अभी ये पूरे ट्रिप का ना उनको हमने ऊपर के स्टोरीज वगैरह सब दे दी है। ऑडियंस को पता है अभी कि ट्रिप चालू है। अभी गिव मी एन एक्सप्लेनेशन कि पुणे से स्पीति तक पूरा ट्रैवल आप लोगों ने कैसे कवर किया इन वेरी शॉर्ट, कि कैसे निकले, कितने बजे देखो निकले, बाइक कैसे का तुम पहुंचे? दोनों बता देना, कार का मैं बता देता हूँ, है ना। सो वी स्टार्टेड इन नाइट फ्रॉम पुणे टू दिल्ली बाय फ्लाइट एंड वी वेंट टू करोल बाग। करोल बाग गए हम लोगों ने, कार उठाया विच इज RBTX करके कंपनी है, वैसे माई कार चॉइस से भी आप बुक कर सकते हैं। मैंने एक सेल्फ ड्राइव कार लिया विच इज थार रॉक्स मैंने लिया। और रिवर्स करते हुए ठोक दिया। ये रुक जा जरा। हाँ, और मैंने वो गाड़ी 2 घंटे के बाद ठोक दिया, बस कुछ 2 घंटे के बाद ठोका इसलिए क्योंकि उसमें रिवर्स कैमरा नहीं था। तो आप रेंटल कार ले रहे हो तो रिवर्स कैमरा चेक करके लो, अगर आपके पास रिवर्स कैमरा नहीं है तो दिक्कत है। तो फिर हम लोगों ने दिल्ली से स्टार्ट किया एंड वी वेंट टू शिमला। शिमला इज अराउंड मेरे ख्याल से 450 457 किलोमीटर्स विच इज़ 8 to 12 आवर्स के बीच में पीपल कैन ट्रेवल। बाइकर्स एंड कार का अलग अलग स्पीड होता है क्योंकि एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज कार का टाइम जल्दी दिखाता है। हाँ, तो दोनों क्रॉस कर सकते हैं। फिर हम लोग शिमला पहुँचे। शिमला में हम लोगों ने जो स्टे लिया था इज़ आउट ऑफ शिमला विच इज़ कुफरी में हम रुके थे। हम क्योंकि शिमला में नहीं रुकना चाहते थे क्योंकि शिमला में काफ़ी लोग रहते हैं और रुकते हैं, तो वी वांटेड टू जस्ट गो सम ऑफबीट प्लेस एंड वी वांट टू स्टे। और वो बहुत सुंदर जगह थी कुफरी में। वी बुकड अ एयरबीएनबी। वो कुफरी इज़ 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम शिमला। शिमला आपको क्रॉस करना पड़ता है एंड यू कैन रीच टू कुफरी इज़ इन बिटवीन टू योर चितकुल, तो वो उसी रास्ते पे पड़ता है। कुफरी से हम लोग निकले चितकुल के लिए विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ दैट प्लेस, लास्ट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट कार्ड विलेज है एकदम। तो आपको सांगला होते हुए, कल्पा होते हुए यू नीड टू गो। सांगला एक्चुअली किन्नौर वैली में आता है। तो ये किन्नौर वैली इज़ वेरी फेमस। उसका पहला गांव में आपको 2-3 जगह चेक पोस्ट लगेंगे जहाँ पे आप लोगों को गाड़ी नंबर्स नोट करवा के ही निकलना चाहिए विच इज़ वेरी मच नेसेसरी। और जो कार है उनको पे करना पड़ता है, बाइक्स को नहीं पे करना पड़ता है। तो वो नहीं करना पड़ता, बाइक को भी करना पड़ता तो करना पड़ता है, तो वेरी गुड। बट करके आप वो निकलो या ना निकलो, बट गाड़ी का नंबर नोट करवाना इज़ वेरी एसेंशियल क्योंकि आपका वो वैली के अंदर एंटर पे वो और एग्जिट पे ये दोनों जगह चेक होता है कि वो गाड़ी आई है या नहीं आई है, वो ट्रेस हो पाता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट जर्नी। फिर हम लोग चितकुल पहुँचे। चितकुल कुफरी से कुछ कितना किलोमीटर रहेगा निशा? 200 प्लस है ना कुछ, 250 के ऊपर ही था जो भी किया है भाई। 270 के आसपास।
250 प्लस किलोमीटर्स है, जो कि एक कल्पा विलेज के बाद काफ़ी सिंगल रोड हो जाता है। उससे पहले रास्ता अच्छा है। रामपुर होके यू नीड टू क्रॉस, बीच में 2-3 हाइड्रो पावर प्लांट्स भी आते हैं विच इज़ वेरी फेमस। रिवर वहाँ पे जो पास में से चल रही है वो बसपा रिवर। बसपा रिवर चल रही है। बसपा थी पक्का? बसपा, हाँ। आगे वाली स्पीति थी उसके पहले। आगे बसपा तो रिवर स्पीति थी। आई है, बसपा। झेलम भी आई है, और ये भी आई है कौन सी? बसपा ही थी शायद। बसपा थी। तो बसपा रिवर पे काफ़ी बने हुए, मेरे को याद नहीं आ रहा है, काफ़ी ब्लू वाटर था। जैसे हमने राइट टर्न लिया था, आई रिमेम्बर कल्पा से जैसे हमने राइट टर्न लिया था तो वो एक दिख हाइड्रो पावर प्लांट मिला था अपने को जो चितकुल की तरफ जाता है। तो रक्षम क्रॉस करते हुए यू नीड टू गो टू चितकुल। चितकुल इज़ अ स्मॉल विलेज, काफ़ी रिमोट प्लेस में है, बहुत सुंदर है, छोटा सा विलेज है। वहाँ आप 2-3 चीज़ें देख सकते हैं विच इज़ वहाँ का फोर्ट, वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर का नाम क्या था वो व्लॉग में देखिएगा। ब्लॉग में देख लो, चेक कर लो, ये भी अच्छा है। वो देखने के अलावा गांव बहुत सुंदर है, तो वो देख के आप रक्षम आ सकते हो। रक्षम नहीं रुकना है तो यू कैन कम टू सांगला, एंड अगर सांगला नहीं रुकना है तो कल्पा आके आप किन्नौर कैलाश आप देख सकते हो। तो ये तीनों पॉइंट है, अगर आपको चितकुल रुकना है, रक्षम रुकना है, सांगला रुकना है या कल्पा रुकना है, डिसाइड यू कैन डिसाइड, आप अपने आइटनरी के हिसाब से यू कैन मैनेज। और फिर आप वहाँ से जब निकलोगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे पेट्रोल पंप्स काफ़ी कम हैं। तो आप एक तो अगर चितकुल वाले रास्ते पे हैं तो वहाँ पे आप सांगला के आसपास जैसे क्रॉस करोगे तो आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा, इंडियन ऑयल का ही है, वो आप प्लीज़ वहाँ से फ्यूल अप कर लो, और साथ में अगर हो सके तो कैरी भी करो। फिर आपको वहाँ से अगर आप निकलेंगे टुवर्ड्स काजा तो आपको पू में एक पेट्रोल पंप मिलेगा। पू ये इज़ सब अराउंड जगह 80 भीड़ होती है किलोमीटर्स। तो यू हैव टू पर बेटर आप भीड़ भी है तो रुको क्योंकि काजा में तो बहुत मुश्किल है, आपको 3-4 घंटे रुकना ही पड़ेगा मिनिमम। बोल रहा हूँ 3-4 घंटे मिनिमम बोल रहा हूँ, 3 घंटा तो मिनिमम है गर्मियों में, समर्स में तो 3-4 घंटे मिनिमम है। फिर आप अगर आगे निकलते हैं कल्पा से तो आप पहुँचोगे काजा। काजा आप जब पहुँचोगे तो आप स्टे 2 जगह ले सकते हो या 3 जगह ले सकते हो। वन इज स्पीति विलेज, एक है काजा, और एक है की मोनेस्ट्री के पास। तो ये तीनों जगह पे आप स्टे ले सकते हो। काजा इज 1 कितना किलोमीटर था फ्रॉम रक्षम, अगेन 200 समथिंग, नहीं 180 186 187 ऐसे कुछ था। 200 किलोमीटर्स के अराउंड है। 200 लगा लो, 200 किलोमीटर्स पकड़ लो। 185। हाँ जहाँ मतलब से 200 हम थे। किलोमीटर के अंदर आप पहुंच जाओगे। उसके बीच में 2 प्लेस आते हैं, ताबो एंड एक और विलेज आता है जो बड़ा फेमस था यार, ताबो से पहले आया था एक, टाबो और एक और विलेज था विच इज़ वेरी फेमस। हाँ नाको नाको करेक्ट। तो नाको और टाबो 2 बड़े विलेज हैं, और उससे पहले आपको अगर जो भी मिलेंगे वो बहुत छोटे छोटे विलेजेस हैं। और टाबो में यू कैन स्टे, वेरी गुड प्लेस इफ़ यू आर कमिंग टू काजा। 40 किलोमीटर पहले है, वहाँ पे भी मोनेस्ट्री वगैरह है तो आप देख सकते हो। फिर काजा अगर आपको स्टे करना है तो इज़ बेस्ट, बट वो मार्केट एरिया है, वहाँ अगर जा रहे हो तो आप 2 जगह ज़रूर विजिट करिए। वन इज़ पीती कैफ़े एंड सेकंड इज़ दैट कैफ़े जो पेट्रोल पंप से पास में था, आई डोंट रिमेम्बर, अपन गए नहीं थे उधर। हाँ वो मेन रोड पे जो मेन था। रोड पे है, वो चौक पे ही है, ग्रेट करके कुछ तो था वो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड ऐसा कुछ तो है, ग्रेट या ग्रैंड स्पीति ऐसा कुछ और तो एक है। और कैफे था ना पीछे बाइकर्स के लिए, बाइकर्स का भी एक विलेज था गली में। हिमालयन का, हाँ। याद है? तो वहाँ से आप हिमालयन कैफे। हिमालयन कैफ़े, बाइकर्स का ही कैफ़े है वो। तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो 2 या 3 दिन। आपको वहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ देखनी है तो 3-4 जगह है जो आप विज़िट कर सकते हैं, विच इज़ हिक्किम, वर्ल्ड हाईएस्ट कैफ़े, एंड एक जगह थी वो कहाँ था वो नाम आज तक नहीं आता, वो नहीं जहाँ पे बुद्धा है, लांजा लांजा। लांजा लांजा। मैं तो उसको ग्लांजा पकड़ के बैठा अरे इंडिया के बाहर पहुंचा दिया। फिर ये तीनों जगह आप 2 दिन काजा स्टे करेंगे तो यू कैन रोम अराउंड। स्पीति विलेज आप देखिए, अगर आप हो सके तो अगर आप ऑफ रोड करते हैं, ट्रेल्स करते हैं तो आप प्लीज रिवर साइड जाइए और स्पीति रिवर व्यू कैंप डालो, हाँ। फिर आप एक बढ़िया जगह पहुंच जाओगे। और वो हमको जो मिला है वो काफ़ी आगे किलोमीटर ऑफ बीट जाने के बाद मिला है। हम वापस से स्पीति विलेज आए और स्पीति विलेज से नीचे, एक्चुअली उस विलेज का नाम स्पीति नहीं है, उसका नाम क्या था अपन ने मैंने नाम भी बोला था, किब्बर
किब्बड़ से पहले, किब्बड़ से थोड़ा पहले पड़ता है। हाँ नाम तो याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा है। किब्बड़ से पहले, किब्बड़ से काजा पहले, से स्पीति की तरफ जा रहे हो, एक ब्रिज आएगा जिसमें वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं नीचे, और वहीं से उतर बहुत जाओ। आवाज करता है, उसके सामने ही गेट है। डिस्क्रिप्टिव आइटिनरी। हाँ तो वहां से आपको वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगे, आपको स्लश मिलेगा, आपको रिवर बेड मिलेगा, आपको चढ़ने के लिए और उतरने के लिए दोनों तरफ के रास्ते, आपको पूरा एक ट्रेल यू विल गेट इट। पानी में अगर आपको चलाने की बहुत इच्छा है, प्लीज देख के थोड़ा सा कि अगर आप चला रहे हो तो हम तो ऐसे ही चले गए थे, प्रिपेयर होके नहीं गए थे, नहीं तो पानी में मजा कर सकते थे जूते बचाने के चक्कर में। नहीं, पर अपन ने जितना भी गए अंदर, मेरे ख्याल से दैट तेरे पास थे गाड़ी में, मेरे तो घर पे थे ना। मैंने तो निकाल के पहन लिए थे ना। फिर काजा से ये सब आपको करने के बाद यू कैन लीव फॉर चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली मनाली निकल सकते हैं। ये आपका पूरा एक सर्किट होता है जो कि शिमला से शुरू होता है और मनाली पे ख़त्म होता है। और अगर वहाँ जा रहे हैं तो उस रास्ते पे आप इतना प्रिपेयर करके जाइए कि रास्ता अच्छा है, आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा और आप मज़े कर सकते हो। विच इज़ अराउंड काजा से किलोमीटर है 180 150 के बीच में मनाली है। तो आप अटल टनल क्रॉस करते हुए आप अंदर पहुंचते हैं। अटल टनल देखने लायक ज्यादा था 230 235 235 है। हाँ हाँ 200 से ज्यादा। मेरे को तो 180 के आसपास याद आ रहा है। 100 किलोमीटर वो तो था। 4x4 में थे ना हम 2x2। मनाली पहुंचने के बाद वी वेंट टू दिल्ली, बैक टू होम। वी स्टेड। हाँ एक और चीज बताओ, मनाली का हॉस्टल। हाँ, मनाली का हॉस्टल अगर जाना है तो अगर आप कार लेके आ रहे हो तो ओल्ड मनाली प्लीज मत रुकिए, गो टू धोबी। धोबी का हॉस्टल इज गुड। अदर स्टेज अगर ले रहे हैं तो प्लीज चेक द रोड्स। ओल्ड मनाली इज नॉट मेंट फॉर कार्स। और अगर आप कर रहे हैं तो यू हैव टू बी अ गुड राइडर, मेरी तरह ड्राइवर कर लो। ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ड्राइवर नहीं ड्राइवर ड्राइवर। तो ये था एक छोटा सा आइटनरी। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आई प्रेफर टू गो विथ बॉयज, देन प्लीज यू कैन गो फॉर होम स्टेज एंड एयरबीएनबी। बहुत अच्छे अच्छे होम स्टेज हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। बाइक्स हम लोगों ने रेंटेड ली थी और एक हमारे घर की थी बाइक। तो टॉर्क राइडर जो कि कौन से मॉल में था? एमजी रोड पे कौन सा मॉल है? और कौन सा? तो टॉर्क राइडर आप दिल्ली में सर्च कर लो, यू विल गेट इट। You will get all type of bike, Torque is famous. 1200cc to 350cc to 390, 410, आपको जो बाइक चाहिए guys, ZX6R, ZX10R, बस R1 बाइक चेक करके लेना। बाइक चेक करके लीजिए, बाइक चेक करके दीजिए, दोनों चेक करके दीजिए। RBTX I don't know, I prefer or not, but next time I will go with my car choice। मेरे ख्याल से मैं उसका एक्सपीरियंस 3 बार जो भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। RBTX I don't know, until unless ये ब्लॉग खत्म हो रहा है, ये शूट खत्म हो रहा है, तब तक तो मैं नहीं बोल सकता। अगर कुछ आगे मैं बता पाया तो आपको बताऊंगा। अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा है, बट एक जो चीज़ हुई थी वो मैं अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ, जो नहीं होना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग अ कार, नहीं बट उसमें हो सकता है यार, ये तो अपन ने खुद ने किया। अगर वैसी गाड़ी अगर लॉस्ट हो जाए तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते ना। बट गाड़ी कंडीशन में नहीं थी, दैट इज फॉर श्योर। गाड़ी कंडीशन में नहीं थी, गाड़ी चलाई करके। सनरूफ नहीं खुल रहा है, गियर कैसे डालूं, 4x4 में कैसे डालूं? But I really enjoyed that Thar Rocks. Thar Rocks is better than Thar, that is for sure. So guys, मेरी Very तरफ से good. तो the Gloucester is better than Thar. Very Gloucester good. is better than everything. ईस्ट और वेस्ट। Gloucester is best. अपनी गाड़ी होती है भाई। हाँ भाई। Okay, with this we come to the end of our podcast. Thank you so much for being on the panel with us today. This is to be continued, and for more such videos and content, please stay updated. Subscribe to the channel and press the bell icon. Also, please subscribe to be explored, जहाँ पे आपको updates मिलेंगी इस particular trip के बारे में भी, from Pune to Spiti. And और cheers, ऐसे guys. घूमने वाले रील भेजो Cheers. ताकि मैं और शेयर करूँ। Cheers, cheers. Coffee है इसमें। मम्मी। So, last not the least, guys, यहाँ पे मैं हमेशा actually this is my seat.
बट लकीली आज स्टीवन इज देयर टू बी कंटिन्यूड. मैं लेते लेते मेरे को चाहिए था कि आज कोई फेस चेंज हो और somebody took our interview. प्रमोशन में कुर्सी हुई है. हमें प्रमोशन में अंग्रेज मिला है. तो गाइज टू बी कंटिन्यू देखते रहो और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आप लोग नहीं देखोगे तो हमें कंटेंट लेके आने में मज़ा नहीं आएगा. तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ वॉच आवर चैनल. एंड टू बी एक्सप्लोर्ड पे हम लोग ला रहे हैं ट्रैवल की कहानियाँ, और टू बी कंटिन्यूड पे आ रही है पूरा मसाला. तो मसाला जहाँ से आ रहा है वो टू बी कंटिन्यूड है, और जहाँ से ट्रैवल आ रहा है वो टू बी एक्सप्लोर्ड है. दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों यूट्यूब पे है और इंस्टा पे भी है. गाइज प्लीज फॉलो है. सब्सक्राइब. धन्यवाद. धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे. That was a translation. चलो Bye. बाय.